तो बेटे लोग, स्वागत है तुम्हारा मैन ऑफ कल्चर की एक और पॉडकास्ट में। एकदम जान माल ऐसा मसाला फूक के इंट्रो मारा है मैंने। इसमें कौन सा मसाला था? जोश वाला भाई, जोश वाला। सुनते ही लोग वॉल्यूम कम कर देने चाहिए इतना। तो पिछले हफ्ते हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मूवी रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, बोल सकते हैं उसको, सिनेमा कॉन। वन ऑफ द नहीं, सबसे बड़ा ही बोल लो भाई। कितना बड़ा इवेंट था, वहाँ सारे बड़े स्टूडियोज आए हुए थे। अरे तो सब स्टूडियो अपना ही जुगाड़ बनाने के चक्कर में हुए नहीं, तुम बताओ ऐसा और कौन सा इवेंट होता है जहाँ पे इतने सारे स्टूडियो सारे एक साथ आते हैं। कॉमिक कॉन में भी इतने लोग साथ में नहीं आते। नहीं, कॉमिक कॉन बड़ा होता है। कॉमिक कॉन इवेंट बड़ा होता है, लेकिन उसमें यूजुअली तुम देखोगे तो कोई ना तो कोई स्किप कर देता है ना। यहाँ पे सारे जो टॉप मेरे ख्याल से 5 स्टूडियोज बोले जाते हैं, डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स, सोनी, पैरामाउंट आया था, यूनिवर्सल आया था। हाँ, मतलब ये सिनेमा कॉन उस तरीके से कह सकते हो ना कि सिनेमा के ऊपर बातें हो रही है। जैसे विलियम डेफो, एमा स्टोन की पिक्चरों के बारे में पता चल रहा है, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून उसके बारे में पता चल रहा है। और कॉमिक कॉन थोड़ा सा नर्ड कैटेगरी में चला जाता है ना, तो कितनी सारी चीजें स्किप हो जाती हैं। तो ओवरऑल सिनेमा को लेकर सबसे बड़ा इवेंट पिछले हफ्ते कंक्लूड हुआ है। काफी सारी न्यूज पता चली अपने को, जिसमें हम लोग सबसे पहली बात करेंगे सिटाडेल। तो उसमें था भी नहीं, मतलब अभी फ्राइडे को रिलीज हुआ ना, तो देखा किसी ने? मैंने कुछ नहीं देखा भाई। हाँ, तो मुझे सबसे बड़ा शॉक लगा। ठीक है, पहला तो टेंशन आया था कि फ्राइडे है, पहले पिक्चर देखनी है, PS2 पॉडकास्ट फ्राइडे है। और आगे बोल दे। फ्राइडे था, मूवी देखनी थी, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था। तो मैं सोच रहा था यार अब इस पे सिटाडेल कहाँ देखूंगा, 8 एपिसोड देखने में खत्म हो जाऊंगा। फिर पता चला कि 2 ही एपिसोड निकाले उन्होंने। अच्छा, अब इसके बाद बाकी के एपिसोड हफ्ते में एक करके आएंगे। वही प्राइम वालों की निंजा। ये मूड मेरा खराब कर देते हैं यार। मतलब एक तो पता है, एक बताऊं, सुनो। एक तो शो बहुत अच्छा है नहीं। वही मैं बोलने वाला था कि मैंने एक ही एपिसोड देखा, मुझे वो ठीक लगा। मतलब तुम टाइम पास एंटरटेनमेंट के नाम पे चले जा रहे हैं, देख के तुम भुला दिए, ऐसा लग रहा है। मतलब इससे अभी जैसे अपन क्या थे ना कि अपन प्रियंका चोपड़ा के नाम से मैंने चालू कर दिया। ठीक ना, कि बहुत दिन हो गया भाभी जी को देखे अपन आज। तो शुरुआत में मजा भी तुमको बहुत आया होगा रेड ड्रेस में देख के। नहीं? क्या? अच्छा, वो रेड ड्रेस नहीं, रेड लिपस्टिक। पहले ही नहीं बोल रहा है वो, पहले ही नहीं बोल रहा है, सुनने से पहले ही। नहीं देखा, ठीक लगा। कई सारी जगह पे मैं बोर भी हुआ। एक्शन सीन्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार, मतलब कि वो रिदम मजा आएगी, वो रूसो ब्रदर्स वाली बात नहीं है, जो कि रूसो ब्रदर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है एक्शन सीन्स में। प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, एडिटिंग पैटर्न सेम है। हाँ, एडिटिंग पैटर्न सेम है, उस तरीके से धार एडिट करना, लेकिन वो रिदम नहीं है। पीछे तुमको एक बात बताऊं, ठीक है, बहुत बार एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का जो नाम होता है ना, वो इसलिए भी डाल दिया जाता है क्योंकि सिर्फ उनका नाम लेना होता है पिक्चर को बनवाने के लिए। तुम्हारे पास स्टोरी है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुमको प्रोड्यूसर के पास पैसा निकलवाना है, तो तुम रूसो ब्रदर्स के जाओगे, भैया सपोर्ट कर दो इसको। उन्होंने सपोर्ट कर दिया, तुम उसको थोड़ा पैसे दे दिए, नाम आ गया उनका। ऐसा होता है बहुत बार। सिटाडेल के साथ हुआ है, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रोल ऐसा दिया जाता है बहुत बार। अब भाई यार 300 मिलियन में बन रही है ये। मतलब इसके थिएट्रिक्स और भाई सिनेमैटिक शॉट्स काफी खूबसूरत है। एपिसोड 2 में भी काफी अच्छे हैं, लेकिन वही है ना कि अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक चीज जो मेरे को खटकी ना, ठीक है, कि जैसे एक ही पहले एपिसोड में ही लग रहा था कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं कूल सोफिस्टिकेटेड डायलॉग्स मारने की। ऐसा फील हो रहा था कि लोग ट्राई कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है उनसे। कहीं थोड़ा बहुत चल रहा है। वो एक थेरेपी वाला जो डायलॉग उसमें चल रहा था पहले एपिसोड। तुमने एपिसोड 1 देखे कि 2 देखे? एक ही देखा है मैंने। एक शायद दूसरे में ही, आई डोंट नो, ये रिकॉल नहीं हो रहा। थेरेपी वाला काफी आर्टिफिशियल डायलॉग्स लग रहे थे मुझे। ट्राई कर रहे हो जो मैंने बोला वही तुम घुमा के फिर से बोल रहे हो। ठीक है, मैं क्या सीधे मुंह पे थोड़ी ना गाली देता हूँ। ठीक है भैया, प्रियंका चोपड़ा है और तो क्या। नहीं, उन्हीं के नाम से आएंगे फिर अभी वहां से। निक जोनास के क्या बोला आमरी लुगाई के बारे में ससुरे। ये लाइन सिखाने में उनको 2 दिन लगेंगे पहले तो। वो भी ब्रिटिश, मतलब वहाँ का एक्सेंट मार के। तो ओवरऑल सिटाडेल का यही हाल है। तो मतलब ये हाल है, तो फिर अभी इसका इंडियन भी आएगा, तो फिर वो भी, अरे यार मेरे ख्याल से मैं बताऊं, मेरे ख्याल से इंडियन जो है वो बेटर हो सकता है, क्योंकि उसको राज एंड डीके बना रहे हैं। तो मे बी वो इसीलिए मैं इसको थोड़ा देख लूंगा। क्या मंगाया सर? अपन क्या बात कर रहे थे? सिटाडेल पे बात कर रहे थे कि भाई जब ऐसा किया ही है फिर इंडिया में करेंगे। मतलब अगर इंडियन सिनेमा अगर इस तरीके का करता है तो मैं बहुत हैरान हो जाऊंगा। लेकिन भाई ना, हॉलीवुड के कंपैरिजन में आप ऐसा कर रहे हो, मतलब ठीक ही चला है। अब आगे मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, मैं ये बोलूंगा। इसको देखने के बाद
एक एपिसोड देखने के बाद ओपिनियन तो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद इंडियन वर्जन सरप्राइज करे। उसके अंदर वो जो देसी तड़का अगर उन्होंने नहीं, अगर वही ना, अगर यही चीज अगर इंडिया में रिक्रिएट करते हैं, मैं पागल हो जाऊंगा भाई। है लेकिन भाई बहुत कम एक्सपेक्ट करते हो ना ये लेवल का एक्शन आप, ठीक है। ऊपर से यार सिटाडेल में ये बात तो कहूंगा, प्रियंका चोपड़ा की परफॉर्मेंस। अच्छा भाई तुमने दूसरा लिपस्टिक से ऊपर नजर हटी है तुम्हारी एक्सप्रेशन देखने के अबे लिए। नहीं, तुम दूसरा एपिसोड नहीं ना देखे, पहले में तो एकदम ना के बराबर है वो एक्सीडेंट के बाद। लेकिन भाई दूसरे एपिसोड में जो पिटी है, मैं बता रहा हूँ पिटी मतलब कि तबीयत से पिटी है, मैं बता रहा हूँ। हीरोइन मार खा रही है, तुमको मजा आ रहा है ये देख रहे हो? अभी नहीं मैं बता रहा हूँ, जैसे एक प्रॉपर इंडियन औरत लगती है ना, सुबह उठ के देखते हुए और उस पे ये पिटी है, बोल रहा है भाई तुम क्या डोमेस्टिक वायलेंस को एंजॉय कर रहे हो तुम? नहीं बे, मैं नहीं बोल रहा, मैं बोलने दे मेरे को, ठीक है। मैं बता उसकी परफॉर्मेंस भाई प्रियंका चोपड़ा की यार, मैं बता रहा हूँ। तुम समझो पीछे मजे किस चीज के लिए रहा है, ठीक है? इंटरनेशनल सीरीज है, उसके अंदर देसी औरत मार खा रही है, तो चलो मजा आ गया। भगवान मजा आ गया। मैं मेरे को बदनाम करने का ये पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है बॉयज, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब लेकिन नहीं, वो उनकी परफॉर्मेंस मतलब इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस है, वरना बाकी जो अपना कौन हीरो का क्या नाम है, रिचर्ड मैडन। हाँ, रिचर्ड मैडन भी पिटता है उसमें, ट्रेन में पिटता है, फिर बाकी दूसरे में भी पिटता है। उसके पिटने में वो कन्विक्शन फील नहीं होता है कि हाँ मतलब हाँ वो मार खा रहा है ना तो भी कूल दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन बताऊं, उसने लिपस्टिक नहीं लगाई थी ना, लाल वाली। अबे जो भी है, ठीक ना, अबे वो मार खाता है ना तो भी वो उतना कूल बन रहा है, कन्विंसिंग नहीं लग रहा। लेकिन जब प्रियंका चोपड़ा को उठा के टेबल पे फेंकता है ना, भाई साहब, मैं क्या परफॉर्मेंस है भाई यार, मैं बता रहा हूँ परफॉर्मेंस। जिन लोगों को लिपस्टिक का नहीं पता चल रहा है क्या है, तो वो एक्चुअली सीरीज एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में बता देते हैं कि वो सुपर स्पाई होते हैं, तो उनके पास गैजेट होती है, ठीक है। वो छोटा सा मिरर में कुछ तो लगाया हुआ है, गैजेट है, पेन में गैजेट है, ऐसा। तो पूछती है लिपस्टिक में क्या है, ठीक है। तो जो कंट्रोलर एजेंट होता है वो बोलता है ये कुछ नहीं, सिर्फ लिपस्टिक है, मिडिल एज्ड आदमियों के लिए यही सबसे बड़ा वेपन होता है, लगा लो रेड, पिघल जाएंगे साले। हाँ। ऐसा बताया उसके अंदर। तो इसलिए मिडिल एज का तो पता नहीं, पीछे पिघल गया जरूर। अबे मैं बता रहा हूँ, मैं अब तुम कहोगे प्रियंका चोपड़ा का एक्टर है, तुम देखो एपिसोड 2 देखो फिर बताओ। आगे बात कर लेते। बादल ने आज देखी PS2। यस सर। कैसी लगी? अच्छी लगी मेरे को पिक्चर। उसके अंदर का जो ड्रामा था ना, जो वीडियो के अंदर बोला था वही अब यहाँ पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। कि जैसे पहला पार्ट तुमने देखा है, तो वो मेजोरिटी मूवी निकल जाती है फिगर आउट करने में कि कौन सा नाम किसका है और कौन सा कैरेक्टर कहाँ है, ठीक है। और मुझे याद है, मैं मूवी ऑलमोस्ट खत्म होने से ठीक पहले फिगर आउट कर लिया था वो, मतलब याद हो गया था वो, तो तक पिक्चर खत्म हो जाती है। उसका बेनिफिट हुआ पार्ट 2 में, क्योंकि वो लोग वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं पिक्चर को और पहले से पता होता है कि क्या चल रहा है। और उसको जिस तरीके से हैंडल किया पिक्चर ने, वो मेरे को बहुत पसंद आया कि 3, 4, 5 अलग अलग एंगल से और हर एक के अलग अलग अपने मोटिवेशन से, और क्या होगा पिक्चर में वो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। उसका सबसे बेस्ट सीन है कि जैसे पार्ट 1 तो देखा हुआ है, तो ऐश्वर्या राय का कैरेक्टर और विक्रम का जो कैरेक्टर है वो पहले से लवर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बिछड़ दिया। तो उनका जब रियूनियन होता है, वो सीन है पिक्चर के अंदर इतना ज्यादा जबरदस्त, इतना जबरदस्त। अबे उनका भाई पहली पिक्चर में जब दोनों मिले थे ना, मैं क्या यार, जिंदगी मोहब्बत करो ऐसी। अबे तुम इसके अंदर देखो, तुम सोच रहे होगे कि अच्छा, और वो क्लियरली बोलती भी है कि मैं ये करने वाली हूँ, ठीक है। अब अच्छा अभी चलो बताओ, मतलब अब बताओ, मतलब देख लेंगे। नहीं जब वो सीन आता है तुम क्या, नहीं मैं हमेशा से कहता हूँ, ठीक है ना, पोनियन सेल्वन बहुत अच्छा अडेप्टेशन है नहीं, लेकिन जो विक्रम सर और ऐश्वर्या राय की एक्टिंग है यार, भाई साहब दिल ले जाती है आपका जब भी देखते हो आप लोग को कहीं भी। मतलब पार्ट 2 जो है ना, ड्रामा के ऊपर बहुत अच्छा खेल जाता है, और वो कैरेक्टर्स के बीच का वो इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है। एक्शन सीक्वेंसेस कैसे हैं इसके? नहीं, वो फर्स्ट पार्ट में भी ऐसे ही थे। तुमको अगर बड़ा बैटल देखना है तो वो मूवी के एंड में एक ही है, ठीक है, और उसको भी ऐसा लगता है कि बहुत रश कर दिया है। अच्छा, जैसे तुम सोचो, ठीक है मोहित, 2 घंटा 40 मिनट की पिक्चर है वो, 2 घंटा 10 मिनट तक काफी अच्छे से चलती है वो, एकदम ऐसे स्वाद लेके पकाया जा रहा है, ड्रामा वगैरह, तुमको मजा आता है देखने में। और एक बार एक बड़ा इवेंट हुआ, लास्ट के आधे घंटे में पिक्चर फटाफट खत्म, ऐसा हो गया वो, तो वो एंड मजा नहीं देता है, काफी रश्ड एंडिंग फील हुई उसकी। और उसमें वो बड़ा बैटल सीक्वेंस, वो बड़ा नहीं बल्कि काफी छोटा है होता है और खत्म हो जाता है। उसके अंदर भी तुमको कुछ ऐसे रिमार्केबल चीज नहीं दिखेगी कि वही एक्शन देख लिया हमने, क्लोजअप में ऐसा कट मारा, फिर वो ऐसा तलवार को मारा, फिर ऐसा कट मारा, तो वो हो गया उसमें खत्म पिक्चर। बहुत जल्दी शुरू होके जल्दी खत्म हो गया। मैं इसके एक्शन को सोच रहा था कि अगर क्रिएटर्स को अगर इसके एक्शन पे फोकस करना ही नहीं था, तो वो थोड़ा सा नॉर्थमैन टाइप अप्रोच अपना सकते थे, कि जो मेन ब्रूटल ग्रूसम वाले सीन्स थे उसका थोड़ा सा मतलब R-rated वाली कैटेगरी में नहीं जाना, कांड हो गया, एक
एक्शन सीन अपने पे फोकस करे अपने होते देखो हैं अपने यहाँ वैसे भी मारकाट थोड़ा चलता है, थोड़ा डीप में जाके तुम दिखाओगे सर अपने कट मतलब अपने आर रेटेड उसका कुछ इतना वो नहीं है। बाकी प्यार मोहब्बत बड़ी सेंसिटिव चीज है। लेकिन मतलब मूवी मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि उसका जो ड्रामा था वो काफी अच्छा और उसने मेरे को हुक करके रखा पूरी पिक्चर में। तो मतलब पार्ट 1 से लंबा है या उतना ही बड़ा है? रन टाइम का पता नहीं, लेकिन ये उतना लंबा फील नहीं हुआ मुझे तो जितना पार्ट 1 हुआ था, क्योंकि पार्ट 1 में तो मैं कंफ्यूज ही था भाई। पार्ट 1 में हाँ वो थोड़ा सा ना वो एक फैमिलियरिटी है ना, आप कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा समय बिताया होता है तो केयर करते हो आप। पार्ट 1 में क्या है, चीज़ों को सेटअप करने की कोशिश करी है, और पार्ट 2 में क्या है कि प्रोबेबली एग्जीक्यूशन वाला मोड है। एग्जीक्यूशन तो वो अच्छा कर जाती है पिक्चर। फिर पिक्चर जब खत्म होती है तो फिर मतलब कहानी खत्म और आगे कुछ खत्म। वो एक्चुअल में एक ही पार्ट बनाने वाले थे, फिर करते करते 2 कर दिया और दोनों को साथ में शूट किया तो वो खत्म हो गया। मतलब लॉजिकली PS1 PS2 एक ही पिक्चर है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप। जैसे तुम सोचने आओगे ना, मूवी का बजट में देख रहा था 250 करोड़ कुछ तो है, ठीक है, और आजकल के तुम देखोगे तो कौन सी भी पिक्चर भाई 150-200 में ऐसी बन जाती है। विक्रम वेदा मैंने देखी थी, 170 करोड़ बजट था उसका, उसके अंदर भाई गन के जो पी पी मजा VFX थे वो देख के मेरे को रोना आ रहा था, ठीक है। पर पता नहीं यार ये लोग कहाँ एक्टर्स के लिए मेरे ख्याल से। और मैं बता मुझको इसी बात पे ना वो बीबी का पुराना वाला एक कोई स्टेटमेंट याद आ रहा था कि उसका जो नहीं शाहरुख खान का वो जो कैमरा बोल रहा था कि वो नहीं हर बार एक ही शॉट लेगा। हाँ। उसको अगर प्रोग्राम कर दोगे वो इंडिया में एक ही है, 50-60 लाख का जो भी आता है, ठीक है। मैं वही सोच रहा था, मैं बाइक से ही आ रहा था कि यार एक दूसरे को फरारी गिफ्ट करने से अच्छा है यार तुम अपने धंधे में क्यों नहीं पैसा लगाते यार। तुम्हारा धंधा है भाई। मतलब फरारी गिफ्ट की ना कि वो एक ही होगा पूरे इंडिया में, लेकिन फिर भी मतलब हाँ ये लॉजिकल जो सुनना जिसने टाइगर वो हीरोपंती 2 बनाई, क्या नाम है उसका? अहमद खान ऐसा कुछ तो नाम है उसका। हाँ ठीक है, बंदे के पास बैट मोबाइल है भाई। मैंने देखा था अपने फ्लाइंग बिस्ट के व्लॉग में भाई, बैट मोबाइल उसके पास एक्चुअल गाड़ी लाइफ साइज गाड़ी चलती है वो। कौन सी बैट मोबाइल? खुद के लिए शायद बनवा के लिए कस्टम ऐसा। अरे मतलब कौन से बैटमैन की? अब वो नहीं पता मेरे को, शायद डिजाइन वाइज मेरे को पुराना लग रहा था, माइकल कीटन के टाइप का सा, मतलब डिजाइन उस टाइप का था, थोड़ा ऐसे कर्वी डिजाइन था उसका। इतना अपने गैजेट्स पे इन्वेस्ट कर देते, अपने टेक पे इन्वेस्ट कर लेते। लेकिन जैसे मैं जो पॉइंट बोल रहा था, ठीक है, तो उस हिसाब से 250 करोड़ में पिक्चर बहुत ग्रैंड लगती है मुझको। वो नहीं, वो उसकी लग रही है। कौन सी? क्या बोलते हैं एडम वेस्ट जो उसके बाद नहीं बनाई थी, जो गे डायरेक्टर था अपना जो पिक्चर में। हाँ दिख नहीं रही दिख नहीं। सर व्हाट्सएप पे भेज दो सर व्हाट्सएप पे भेज दो सर। अबे नहीं देख फोकस ही नहीं लिया, रुको नहीं समझ सब जूम करके देख रहे हैं, तुमको दिख रहा है? वाली मुझको जोएल शूमाकर तो वो हो गया ना, वो वाला जॉर्ज क्लूनी वाला मजाक बना के रख दिया था, वही ना निप्पल वाला। बनवाई तो कौन सी बैटमोबाइल बनवाई? ये तो ठीक है, बैटमैन का फोटो जो है वो तुम दैट वुड एक्सप्लेन कि हीरोपंती 2 ऐसी क्यों थी। ठीक। हाँ नहीं शूमाकर वाला ही है वो, वही वाला मैं देख लिया उसको। उसी मैं मतलब वो बनवाया वैसे, लेकिन यार भाई 2-3 करोड़ से नहीं कम के नहीं होगी। इंडिया में बनती नहीं, इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट का शायद 90-80% शायद लेती है पैसा गवर्नमेंट। हाँ गंदा भाई यार, तुम लोग टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं भुगते हो पैसा यार। एक दूसरे को गाड़ियां गिफ्ट करते रहोगे और फिर बोलो कि लोग पिक्चर देखने नहीं आ रहे। अपनी हरकतें देखे तुम लोग। लेकिन ये चीज अब यहाँ पे ठीक है, लोग बोलते हो तो बोलते, तो ये तुम PS2 देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि भैया यहाँ पे एक्चुअल में पिक्चर बहुत ग्रैंड फील होती है। लाइक सेट्स बजट वगैरह तुम देख लोगे ना, काफी सही, कलर्स वगैरह उसके काफी सही फील होते हैं। और अब जैसे अपनी बात हो रही थी विक्रम वेदा पे, तो उसका बजट इतना क्यों खिंच गया? क्योंकि शायद मैंने रीड किया था, कंफर्म नहीं है, कि कानपुर, यूपी का कानपुर, लखनऊ दिखाने के लिए उन्होंने वो वाला सेट दुबई में खड़ा किया था, दुबई में शूटिंग। तो बजट तो बढ़ेगा ना भाई, तुम रियल लोकेशन पे जाके शूट ही नहीं कर रहे, तुमको दुबई में सेट खड़ा करना है। सोचो अब इस पे क्या ही बोले, मतलब होगा इसीलिए ना, इसीलिए आप कैसे किसी बड़े एक्टर या फिर के साथ किसी कैसे काम कर सकते हो, उसकी अपनी डिमांड्स है भाई। नए टैलेंट को हायर करके आप काम करो, नहीं करे 2 पड़ाखा मार निकालो। भाई देखो ये बोलना बहुत आसान है, पीजे नहीं बता सुनो हाँ। ये बोलना आसान है, इसी का भी लेटेस्ट एग्जांपल अपने को देखने मिला। उरी जिन्होंने बनाई थी, आदित्य धार, ठीक है, डायरेक्टर है वो, उन्होंने अभी तक अगली पिक्चर चालू नहीं हुई उनकी। क्यों? वो अश्वत्थामा पे लगे हुए थे, वो इमॉर्टल अश्वत्थामा सुपर हीरो मूवी बना रहे थे,
हाई बजट जाने वाली थी, 500-600 जितना भी होता, उसके लिए विक्की कौशल एक्टर फिक्स था और सारा अली खान पहले फिक्स थी। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो जो मेन प्रोड्यूसर थे जिन्होंने उरी प्रोड्यूस की थी वो पीछे हट गए कि नहीं भैया अब अपने को इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं है, तो वो गए जियो के पास। ठीक है, जियो एग्री कर गया किस बात पे कि विक्की कौशल उनको हीरो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो अभी उतना बड़ा चेहरा है नहीं कि भाई इतना बड़ा बजट डिमांड करे। विक्की कौशल एक्टर अच्छा नहीं है, एक्टर तो बढ़िया है। तो ये चलता है ना भाई, प्रोड्यूसर लोग भी पैसा लगाने से पहले देखते कि हाँ ये हीरो है तो इतना पैसा लगाएंगे, और फिर वो अगर बड़ा हीरो ले लिया तो बड़े हीरो के नखरे भी बड़े होते हैं। नहीं, फिर वो एक चीज ये भी हो जाती है ना कि जो बड़ा एक्टर होता है फिर वो ऑडियंस ड्राइव करने की पावर भी होती है ना थिएटर्स में। हाँ, तो इसके कारण अब सुनने में आ रहा है कि वो मूवी गई, कैंसिल कर दी उस पिक्चर को, गई 30 करोड़ कुछ तो डेवलपमेंट पे फूके और अब बंद हो गई, ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। नहीं, सुनने में भी आ रहा किसी साउथ के एक्टर कास्ट करेंगे क्या करेंगे। अरे जूनियर एनटीआर से बात वगैरह चल रही, मतलब मैंने जो इंटरनेट पे रीड किया, जूनियर एनटीआर से बात वगैरह चल रही थी, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। रणवीर सिंह इंटरेस्ट दिखा रहा था, बट उसका शक्तिमान के साथ चालू है तो फिर अटक गई पिक्चर, वो इंडेफिनिट हॉल्ट पे चली गई पिक्चर। वही डेवलपमेंट हेल। नहीं, अब अभी का एक ट्रेंड मेरे को समझ में आ रहा है कि बड़े बजट की पिक्चरें बनाओ, बम ब्लास्टिक, तभी चपके कुछ हो पाएगा। कम में भी हो सकता है लेकिन वो टैलेंट हायर करने की जरूरत है। एक तो क्या है, सुपर हीरो मूवीज का इंडिया में ना अभी वो है नहीं, अभी भी आज के टाइम पे भी ना आपको कभी भी सुपर हीरो पिक्चर को सुपर हीरो जैसा ट्रीट करना ही नहीं है। सबसे बड़ा फॉर्मूला तो यही है एक सुपर हीरो पिक्चर बनाने, जेन्युइनली कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट करो कि एक्चुअली में कैसे ये काम करेंगे इस सिनेरियोज में। और वो बोलो मत कि भाई सुपरमैन को, कभी भी खुद को सुपरमैन नहीं बोलता, लोग बोलते हैं उसे। सबसे पहले तो आपको ना माइंडसेट चेंज करना है लोगों का कि ये बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, जब तक बच्चों ना के लिए पिक्चर नहीं। आप लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज कर पाओगे तब तक लोगों को आप थिएटर में ड्राइव कैसे करोगे। बोलने नहीं बोलने की चीज तो बाद में आई ना, पहले तो आपको लोगों का माइंडसेट चेंज करना है कि ये बच्चों के लिए बनी है कि नहीं बनी है। अब जैसे अभी तक जितनी भी मूवीज इंडिया में बनी है सुपर हीरोज के लिए, वो लोगों का माइंडसेट क्या है, यही तो है कि बच्चों के लिए, अरे ये तो बच्चों की पिक्चर है। तो अब जब कोई पिक्चर का माइंडसेट ही ये बन रहा है कि ये बच्चों के लिए बनी है, तो उसमें कोई भी प्रोड्यूसर पैसा क्यों पंप करेगा। तो वो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, तब तक वो नहीं होगा तब तक तो भाई कुछ नहीं हो सकता। अपन लोग लेकिन मेन टॉपिक से भटक चुके हैं बहुत दूर। बताइए अपना मेन टॉपिक सिनेमा कौन? अबे मैं बताऊं, बैटमोबाइल जहां आती है मैं पागल हो जाता हूं भाई यार। अबे वो बंदा रियल लाइफ में चलाता तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब है उसके पास रखी हुई बंदा। सुनो पेंगुइन बैटमोबाइल लेके चल रहा है। छोड़ो यार, जाने दो यार विजय क्या बोल रहा है यार। मैं बोल दूं क्या, वो उसको फोन करेगा ना, सूरज बोला था कि फोन किया था उसने, ठीक है, मैं बादल का नंबर दे दूंगा। नंबर मेरा दिया पीजे मेरा नंबर, अगली बार से मेरा पिक्चर में दिखाई नहीं देगा। मैं बोल दूंगा मेरा मैनेजर, इसको भी ये सुनेगा। मैनेजर है तुम्हारा, लाओ पगार लाओ 1.5 साल की पगार। चलो आगे क्या हुआ आगे। तो सिनेमा कौन पे बात करेंगे पहले, ठीक है, तुमको और ठंडा छोड़ते हैं। सबसे पहले अपने मोहित भैया ग्रीस गए। ग्रीस अभी कहाँ है? ग्रीस में कहाँ पे? मैं मतलब लेकिन ऑनेस्टली बोलूं, तुम्हारी स्टोरीज वगैरह देख के मेरे को लग रहा है ये देखने के लिए तुम ग्रीस गए हो। क्या देखने के लिए? मतलब तुम जो बिल्डिंग वगैरह, इससे अच्छा तो अपने आके मोहल्ले होते हैं। अरे भाई आके देखो इधर। अरे वो मामा मिया वाला गाना नहीं गया वहाँ पे? मामा मिया तो इटालियन होता है वे। एथेंस में था, कहाँ पे शूट हुए थे? वैसे ही वहीं पे कहीं पे शूट हुई थी आजू बाजू में। अच्छा, मैंने नहीं देखी, पता नहीं। हाँ, उसमें एक जेम्स बॉन्ड वाला एक्टर भी तो था। अच्छा नहीं, छोड़ो वो छोड़ो, तुम बताओ ग्रीस कैसा है? ग्रीस अच्छा है, मतलब हम लोग पहले एथेंस गए थे, फिर वहां से मिकोनोस गए थे, अभी जस्ट हम सैंटोरिनी पहुंचे, तो इसलिए थोड़ा एनर्जी लेवल भी मेरा डाउन है। कैसे नाम बता रहे हो यार भाई? अब ऐसे ही ग्रीक नाम ऐसे ही होते थे, क्रेटोस और हिपोलिटा और पोसाइडन। हाँ, तो नहीं सुना तुमने? और पोसाइडन और हिपोक्रेटिस, और ये नाम नहीं सुने तुमने? सोक्रेटिस। गाइस वड़ा पाव है, सही है ये बंदा यार। मैं हरामी काम करता है। अभी मैं खत्म कर लिया तो इसको चालू करना। कितने महीनों के बाद खा रहा हूँ। मैन ऑफ खासी। नजर लग गई पीछे की। हाँ, तो मतलब ऐसे ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बस ये है कि मतलब अच्छा है, सुंदर था। हम लोग एथेंस गए। एथेंस बेसिकली क्या है कि एंशिएंट सिटी है, जैसे हम पहले रोम गए थे, तो वैसे एथेंस पूरा एंशिएंट है। तो वहाँ पे पूरे जो टेम्पल्स थे ना होते हैं, तो ऐसा बिल्डिंग वगैरह कुछ बनाया नहीं वहाँ पे? नहीं है, बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन मतलब
देखने लायक जो चीजें होती है ना वो उनके वही हैं जो पूरा ग्रीक टेम्पल्स और वो सारी चीजें थी। अच्छा वो जो जैक स्नाइडर में जो वंडर वुमन जाती है वो जो हाँ वही हाँ वो पे वहाँ पे देखना नीचे जाके वो डार्क साइड का है क्या है मदर बॉक्स भी देखे मैंने। मदर स्टेफन वुल्फ के साथ हाथ मिला के आया नहीं उसके मुंह में पिचकारी तो बाद मोहित भी अभी बताया इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आएगी, मोहित भी एक तीर लेके खड़ा होगा, मस्केरा से मेरा बुलावा आ चुका है। वहाँ से फिर हम गए मिकोनॉस बेसिकली क्या है ग्रीस में, मतलब ये सारे ग्रीस जो है आइलैंड्स के लिए जाना जाता है, कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो आप ग्रीस जाते हो तो एथेंस के अलावा फिर आप ग्रीस तभी घूमने का मजा है जब आप वहाँ के आइलैंड्स घूमते हो। तो मिकोनॉस एक आइलैंड है, सैंटोरिनी आइलैंड है, फिर और भी छोटे छोटे। तो हमने ज़्यादा आइलैंड घूमने का वो नहीं किया, मिकोनॉस सैंटोरिनी और फिर वापस से मिकोनॉस गए थे। नहीं मैं सुना कि मतलब सब पहले से प्लान करते हो कि मतलब जाके इधर उधर जाएंगे? नहीं पहले से करना पड़ता है ना, तभी तो वीजा मिलेगा। सब तो मेरे तरह ऐसे नहीं वो पिक्चरों की तरह टिकट दे दो, कहते ग्रीस ग्रीस। ये पिक्चर में ही होता है, ये वीजा कहाँ कैसे वीजा चाहिए होता है, उसके लिए होटल बुकिंग दिखानी पड़ती है, उसके लिए फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ती है, वापसी के टिकट दिखाने पड़ते हैं, समझे? अपने इंडियन लोग को कुछ नहीं मिलता नहीं तो। ओ भाई यार बताना भी पड़ता है कहाँ जा रहे हो। तो होटल बुकिंग कैसे दिखाओगे नहीं तो? अच्छा वो पूरी इटिनरी अबे मामा मियाँ ग्रीस में ही शूट हुई है। अच्छा बता रहा तो भाई मैंने नहीं देखी। बस फिर मिकोनॉस गए, और मिकोनॉस लेकिन है बहुत सुंदर भाई। इससे पहले तक मेरे को लगता था कि मतलब स्विट्जरलैंड बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मिकोनॉस की अपनी अलग चीज़ है। और मेन चीज़ ये है कि मतलब हम थोड़ा सा ऐसे ऑफ सीजन गए तो मतलब बहुत भीड़ नहीं है ज़्यादा, तो वो है। अभी सैंटोरिनी सीजन जाना फायदा, शोल्डर सीजन है, मतलब ऑफ और ऑन सीजन के बीच में, तो अच्छा है। अभी सैंटोरिनी तो वहां से कहाँ पे? सैंटोरिनी आज ही सैंटोरिनी आया। सैंटोरिनी बेसिकली वो है जहाँ पे मतलब बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज वगैरह के गाने वाने शूट हुए हैं कई सारे, तो हाँ तो आज ही अब भी जस्ट पहुंचे ही हम लोग। वही हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट नहीं, वो चलते चलते वगैरह के कुछ गाने वगैरह शूट हुए हैं। हमें तो लूट लिया कौन सा गाना? मतलब ग्रीस। हमें तो लूट लिया कौन सा? वाले पठान भाई। अच्छा पठान का भी हुआ है क्या इधर? पता नहीं, मुझको नहीं कंफर्म। बेशरम रंग बोल कहीं और हुआ। हमें तो लूट लिया, मैं लिरिक्स आगे का गा रहा हूँ कि कौन सा गाना है ये। इसका मुझे ध्यान नहीं, हो सकता है कोई पार्ट शूट हुआ हो, मुझे ध्यान नहीं है। देखो दीपिका मतलब फिर ग्रीस से ऐसा ग्रीस से फिर कहाँ पे? ग्रीस से फिर कहाँ पे डायरेक्ट? ग्रीस से पेरिस और पेरिस से वापस। पेरिस इसका गो टू डेस्टिनेशन? नहीं गो टू डेस्टिनेशन नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था कि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो मैंने डिज्नीलैंड के टिकट कराए थे, तो वो टिकट जो है वो हम लोग वो रिडीम नहीं कर पाए तब। तो मतलब लाइफ टाइम होता है, कभी भी साल, वो 1 साल की उसकी वैलिडिटी है, तो वो रिडीम कराने थे, तो इस चक्कर में वहां से वापसी की टिकट कराई है। और वो टिकट वहां से सस्ता भी पड़ रहा है। वापस पेरिस जा रहे हैं, देख रहे हो? डिज्नीलैंड के चक्कर में भाई पेरिस जा रहे हैं वापस। फिर पेरिस से इंडिया वापस। कितने घंटे की कंटिन्यूस फ्लाइट होती है सबसे लंबी वाली, वो बताओ? अभी हम आएंगे ना कंटिन्यूस जो आएंगे उससे, वो 9.5 घंटे की है। 9.5 घंटे? ग्रीस कितने घंटे? ग्रीस कितना लंबा? जो हम गए थे वो थी 4-4.5 घंटे की फ्लाइट, और फिर उसका लेओवर था 2 घंटे का, और फिर लगभग 5 घंटे की फ्लाइट थी। भाई यहाँ 1 घंटे में मेरे को ऊपर नीचे होने लगता है, इतना 5-5 घंटे कैसे बैठ लेते हो? हाँ तो वो तब भाई अब घूमने जाना इतना तो करना पड़ता है भाई। बादल के लिए करानी पड़ेगी बिजनेस क्लास, ठीक है? बिजनेस क्या फर्स्ट क्लास? भाई कौन सी बड़ी होती है, फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास? फर्स्ट क्लास बड़ी होती है शायद। देखो मेरे को ये भी नहीं पता। वो टेक्निकल गुरुजी आजकल रीले डाल रहे हैं ना एयर होस्टेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्या मैं क्या अब मुझको लगा अब अनबॉक्सिंग होगी, ठीक है? अनबॉक्सिंग ओनली फैंस पे होती है उनकी। ओनली फैंस मैं क्या यार, क्या अब वो भाई डबल मीनिंग रील क्या बात कर रहे? मैं पकड़ लिया मैंने, ठीक है? अपन बात करते हैं सिनेमा कॉन पे। तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जो आया वो था फ्लैश 2 का ट्रेलर। हाँ मतलब सबने अपने अपने लेवल पे करा, मतलब कई हाँ फ्लैश 2 का। लेकिन ये बात है मुझको जानना है वैनर ब्रदर्स, वैनर सिबलिंग्स, वैनर भाइयों से, कि आपको जापानियों में ऐसी कौन सी गर्मी नजर आती है कि उनका ट्रेलर कुछ और, इंटरनेशनल ट्रेलर कुछ और? ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे जिस्म में जो मेरी बदन की आग ने आपको पूरा ना कर सका? अच्छा ही है ना भाई, ये देखो इतना गंदा भेदभाव क्यों किया आपने? तुम्हारे कहने का क्या मतलब? वार्नर ब्रदर्स लेते हैं तुम्हारी, पूरा नहीं कर पाए? अच्छा ओ मतलब वो अबे
मैं क्या था, मैं ट्रेलर देखा, मैं सो गया, मैं कहा सुबह काम करते हैं। सुबह मैंने देखा ये जापानीज इतना कैसे गलत हो सकता है भाई। मतलब इतना अलग ट्रेलर। तो भाई मैं तो उन्होंने मतलब जो इंग्लिश वाला ट्रेलर निकाला वो तो ठीक है, फिर जापानीज में जो निकाला वो पूरा जापानीज भी नहीं है क्योंकि पिक्चर अभी तक डब नहीं हुई, तो उसके अंदर जो एक्टर्स डायलॉग बोल रहे हैं वो इंग्लिश ही है, बस एक नरेटर को ऐड कर दिया है जो बता रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो 4-5 ही लाइन जापानीज के, लेकिन उसका फुटेज पूरा अलग। अरे भाई बड़ा अलग भाई उसका एक मैंने फोटो देखा था कि बैरी के सूट से ऐसा पीछे से ऐसा कुछ निकल रहा है, तो वो बोल रहे कि ये शायद जाके ओ भाई गन भाई हो गया, कांड हो गया ना भाई अपना। मैंने तो भाई मतलब मैंने देखा नहीं है, मैंने सीधे मैंने कहा अपन को देखना ही नहीं है, क्या देखना, जब जितना हो सके अवॉइड करो ना स्पॉइलर, क्या मतलब है जब वो फुटेज रिलीज ही नहीं करी तो क्या मतलब है। देव में स्पॉइलर क्या होता है नहीं भाई यार बड़ा भाई, मैं बताऊं उन्होंने जो एक छोटी सी गलती इंटेंशनली की है ना, उसी की वजह से मामला खराब हो गया है। नहीं मैंने देखा ही नहीं भाई, इसलिए मैंने देखा ही नहीं। मैंने वो स्टार्टिंग पे देखी थोड़ी सी फुटेज, फिर मैंने सोचा कि यार अपन ने वीडियो बना दिया है, वीडियो पे इतना खास रिस्पांस आया नहीं है, तो दोबारा वीडियो अब आगे बात कर दी नहीं है इसके ऊपर। मैं बोल रहा हूँ वार्नर ब्रदर्स को एक्चुअली कब्र में से जिंदा कराओ और दिखाओ कि सब साले कर क्या रहे। ऐसी कंपनी नहीं चलती है भाई तुम ऐसे बोल रहे हो, पूरी पिक्चर दिखा दी उन्होंने लोगों को इधर। नहीं यार मतलब ये सारे स्पॉयलर्स बहुत बड़े स्पॉयलर्स होते हैं ना, जब आप इस तरीके से मार्केट कर रहे हो भाई। अभी तो तुम सोचो, आ जाएंगे भाई। अभी तुम सोचो, अभी तो ये अभी इसका और भी बहुत कुछ आना बाकी है, और इन्होंने ट्रेलर 2 जो एक्चुअली वर्ल्ड के लिए रिलीज किया वो काफी अच्छा ट्रेलर 2 बना है, उसमें कोई स्पॉइलर नहीं है कंसिडरिंग एवरीथिंग। कितना काफी जो पहला ट्रेलर था वो 3 मिनट के आसपास का था, फिर दूसरा ट्रेलर आया, मेरे को ऐसा लग रहा था इसमें लोगों के लिए जो एक्चुअल ट्रेलर था उसमें तो सब कुछ दिखाई देंगे वो, लेकिन अभी तक भी उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रेलर था छुपाया है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अब भाई अब देखो, अब बात वही हो जाती है, अपन जैसे लोग हैं जो ढूंढने के लिए बैठे हैं तो अपने को मिल जाएगा। जो एक नॉर्मल आदमी बैठा है और लोग शेयर भी कर देते हैं। जो एक नॉर्मल आदमी बैठा है वो देख रहा है तो उसको नहीं है, उसको नहीं पता चलेगा। तुम्हारे को नहीं ध्यान में आ रहा है क्या बातें चल रही है। तो बेसिकली जापानीज ट्रेलर के अंदर एक इतनी छोटी सी चीज उन्होंने दिखा दी। मत बता जिसके कारण मोहित मत बता भाई। अरे नहीं भाई, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बादल नहीं रुक रहे, मैं बता रहा हूँ इसका टेप रिकॉर्डर फंस गया, मैं बता रहा हूँ। स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ यार, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ। मतलब उन्होंने इतनी छोटी सी चीज हटाना भूल गए वो लोग कि उसकी वजह से तुम विलन कौन होगा ये गेस कर सकते हो। बस देगा। अबे तो भाई इसमें क्या स्पॉइलर हुआ? मतलब ये बोलना जरूरी नहीं था ना, दिस वाज तो नॉट नीडेड। पता तो चलना चाहिए किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अब भाई यार तुमने लोगों की रातों की नींद छीन ली, अब लोग ऐसे सोएंगे कि यार इंटरनेट पे वो है बादल ने देखा हुआ। नहीं अब बात ये नहीं है, रात के 2 बजे अचानक से बात ये नहीं होती। बात ये है कि मतलब अब अभी तक वो चीज ऑब्वियस नहीं थी, अभी तक वो चीज पॉइंटेड आउट नहीं थी, अब तुमने क्या उसको पॉइंट आउट कर दिया। वो मैंने ढूंढा नहीं है, मेरे को ही पॉइंट करके बताया गया है वो। अरे तो तुमने अब उसको 2 लाख लोगों के सामने पॉइंट आउट कर दिया ना। हाँ तो मत जाना पता करने कौन है विलन। हाँ ठीक है, अब बोलना जरूरी है तुम्हारा। ये बता इसकी फिलोसफी बड़ी गंदी है भाई, मेरे आंख फुटे तो फटे, दूसरे के भी फोड़ दो। ठीक है भाई हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। अभी ऐसे तो तुम सोच अभी मतलब देखो, अब तुम अब देखो, अब मैं बताता हूँ तुमको। अब मैं बताना शुरू करूँ यहाँ से। अब मैंने ट्रेलर नहीं देखा है, लेकिन मैं अब बताना शुरू करूँ यहाँ से कि डॉट्स कैसे कनेक्ट होती है। मैं करूँ कनेक्ट यहाँ से डॉट्स? बोलो। नहीं रहने दे यार, रहने दे। मैं सुनो, अब बादल ने कांड कर दिया तो थोड़ी हॉरर पिक्चरों की बात कर लेते हैं, ठीक ना? हॉरर पिक्चरों की बात कर लेते हैं। मैंने 2-3 ट्रेलर देखे, मेरे बड़ी मजा आई। ठीक है, सबसे पहले बूगी मैन का ट्रेलर मैंने देखा। ठीक है, स्टीफन किंग का था। मैं क्या यार ये आदमी अपनी एंडिंग में थोड़ा मेहनत कर ले। लेकिन क्या है ना, वो बूगी मैन एक्चुअली हुलू पे रिलीज करने वाले थे, लेकिन उसकी टेस्ट फुटेज इतनी शानदार हुई कि यार वो लोग बोले नहीं थिएटर में लगाओ इसको। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हुआ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी, क्योंकि पता नहीं कितनी स्क्रीन्स मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी। लेकिन जो ट्रेलर मैंने देखा, क्या जंप स्केयर, टेंशन, मजा देती। देखा मोहित तुमने? नहीं मैंने देखा। ओ भाई यार, मतलब वो PG-13 पिक्चर है, लेकिन प्योर पूरा माहौल बना रही है पिक्चर में। क्या है यार, तब तो मजा आएगी। वो जंप स्केयर एक्चुअल मॉन्स्टर मेरे को लग रहा है वो थोड़ा सा हाथ और टाइप वाला। अब ये स्पॉइलर तुम दे रहे हो, उसका क्या? ट्रेलर मैं बता रहा हूँ, मैं रिएक्शन दी, मेरी रिएक्शन कार्ड फट गई भाई। मेरी रिएक्शन कार्ड फट गई। मैं क्या यार, क्या डायलॉग था वो?
एक्चुअली ऐसी हॉरर पिक्चर देखता हूँ ना तो मेरी आंखें खुल जाती हो, हाँ अपनी एग्जिस्टेंस महसूस होती है। हाँ भाई साहब, हॉरर देखकर एग्जिस्टेंस महसूस होती है तुमको? अबे मतलब तरोताजा फील हो जाता हूँ मैं। अच्छा, जिंदगी का हॉरर याद आ जाता है क्या? मैं बोल रहा हूँ बादल, तुम चेकआउट करो ट्रेलर रिएक्शन के साथ, पागल है, रिएक्शन बनाओ। हाँ तो बस ट्रेलर देखो भाई, अब मजे आ जाते हैं पूरे। मेरा जो था वो मेरा हो गया। उसी के साथ ये भी बात पता चलती है कि दी पोप्स एक्सोस्क्रिप्ट का सीक्वल भी डेवलपमेंट में चल रहा है। ठीक है, पिक्चर ने पैसे कमाए थे अच्छे, फर्स्ट पार्ट को मतलब अच्छा कमाया, अच्छा पैसा कमाया। हाँ तो तभी बजट से कई गुना ऊपर गई थी वो। क्रेवन द हंटर को आर रेटेड कर रहे हैं भाई। हाँ, अरे भाई ये एक्चुअली में काफी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी। ये पता है, मार्वल डीसी पीछे लड़ते रह जाएंगे, सोनी आगे निकल जाएगा भाई, इस पे ध्यान दो। अबे पर ये अपना स्पाइडरमैन को लेकर ना अपना काम कर देगा अगले आगे जाके। पर कुछ सोचा होगा उन्होंने, पता है अगले 20 साल तक यही मीम चलेगा और इस पे बिलियन कमाएंगे तुमको है ना। अच्छा अभी इसका अपन बात कर लेते, क्रेवन वाला बात कर लेते, उसका तुमको मैं बोलता हूँ सोनी ने जो स्मार्ट गेम खेला है, ठीक है, बिजनेस वाइज। अभी क्रेवन का जैसे मैं पहले एक्साइटेड नहीं था, ठीक है ना, सोनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए लग रहा था कि ये भी बनेगा कोई मोरबियस का जैसा, लेकिन अब जो डिस्क्रिप्शन वगैरह रीड करने मिल रहा है कि भाई वो इंसान की यहाँ फाड़ रहा है, वहाँ फाड़ रहा है, और 18+ वगैरह करने वाले हार्ड आर, तो नाक काट के कैमरे पे थूक दिया भाई। बता रहे थे भाई, क्या यार तो यही तो सीखना था अपने को। स्कॉर्सेसी इसकी डीवीडी छाती पे रख के सोएंगे, ठीक है। दिस इज सिनेमा बोल के। अच्छी ना हो पिक्चर की स्टोरी अच्छी ना हो, ठीक है, वीएफएक्स भी रख दे, लेकिन मारकाट देखने मिलेगा कम से कम, वो तो एंगेज रखेगा अपने को। बताए लोग बोलते हैं ना कि आर रेटेड क्या है पीछे, तो बस आर रेटेड पिक्चर बनाओ तो चाहे शिटी हो तुमको पसंद आती है क्या? मैं बताता हूँ, आर रेटेड का पर्पस एक्साइटेड होने के यही है कि जब अगर स्टूडियो आपको आर रेटेड बनाने के दे रही है, मतलब क्रिएटिव फ्रीडम दे रही है। और मिलती नहीं है थिएट्रिकल रिलीजेस में। मेन चीज ये भी होती है ना, क्रिएटिव फ्रीडम के साथ साथ मूवी अनफिल्टर्ड है। मेन चीज ये है कि जो डायरेक्टर दिखाना चाह रहा है वो दिखा रहा है, तो ये एक चीज अच्छी हो जाती है कि आप मतलब वही ना कि अभी क्या लोग बताते हैं कि जब बैटमैन की कोई पिक्चर बनती है तो साले सब दोबारा से सूट यूज तक नहीं करने देते, हर जगह पे कहानी को खींच के रखे रहेंगे, नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब कोई पिक्चर आर रेटेड दे देता है कि तब ठीक है, कहानी जैसी तुमको स्ट्रक्चर करनी है करो अपने हिसाब से, जैसे डायलॉग डालने हैं डालो अपने हिसाब से, तो ओरिजिनल विजन निकल के आता है अपने सामने। लेकिन मेरा सबसे बड़ा डाउट ये है, ठीक है, कि आगे चल के जब वही क्रेवन हंटर मोरबियस के सामने आएगा तो क्या होगा? अबे तो बोलेगा इट्स मॉर्बिन टाइम, इट्स क्रेविन टाइम। हाँ, वो पिक्चर बनेगी पता नहीं $100 बिलियन में। और यहाँ पे वो इंसानों को फाड़ के लाल खून निकाल रहा है, वहाँ पे मोरबियस नीला खून पी रहा है क्योंकि भैया PG-13 है, ठीक है। अब वो भी आर रेटेड हो गया, उसको भी वो आर रेटेड बना देंगे। अगर बताए, अगर ये क्रेविन दी हंटर चली आर रेटेड मोरबियस, ये चल जाएगी। हाँ तुम देखना चल जाएगी, क्योंकि भाई उसका मोरबियस का विजन ही वही था भाई, वो खून खराबा, खून नहीं दिखा पा रहे, वो इंसानों के खून पीता है, ठीक है, वो नहीं दिखा पाए। बताओ शीशियों बोतलें चुरा के पी रहा है यार, क्या गरीबी दिन ला दी अपने मोरबियस की। ऐसा वैम्पायर देख रहा था, वो सब तो अपनी जगह पे। अबे इसमें लेकिन राइनो भी लेके आ रहे हैं ना ये लोग, तो एक स्पाइडरमैन का विलन मैकेनिकल नहीं होगा, मैकेनिकल तो राइनो वैसे भी नहीं होना चाहिए, तो वो ड्रग से रिलेटेड रहेगा, ड्रग लेगा और इंजेक्ट करके अपने आप को बड़ा करके। मुझको पता है वो नेचुरल वाला जब सुना था तो मुझको फील आई थी जो टीनेज म्यूटेंट की मूवी में नहीं हुआ था, जो हमें जानवर देखने को मिलते थे बड़े ह्यूमनॉइड फॉर्म में, तो वैसे स्टाइल में देखने को मिलेंगे क्या अपने को? हाँ मतलब रायनो तो वैसे ही बता रहे हैं कि वैसा होगा, क्योंकि मतलब विजुअल स्टाइल VFX में भी शायद पता नहीं है। अब देखो VFX का तो भाई अपने को नहीं मालूम VFX कैसे रहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि मतलब राइनो वैसा बना रहे हैं वो लोग। वो दिखाया भी नहीं ना उसको, और मतलब ट्रेलर के आखिरी में दिखाया नहीं है शायद, उन्होंने दिखाया नहीं, उसका हाथ बताया बस, मेंशन हुआ था, हाथ बताया उसका बस, डायलॉग मारता और खत्म हो जाता है, हाथ उसका हाथ चेंज होते हुए दिखाया बस। और वो एक तो उतना ही काम हुआ रहेगा, मतलब क्रेविन का भाई कैमेलियन। हाँ तो वो पता नहीं इसके पास पावर्स होगी कि नहीं होगी। कैमेलियन बेसिकली क्या होता है, कैमेलियन के पास तो मतलब कोई पावर नहीं होती, वो शेप शिफ्ट नहीं करता है, वो क्या है बस अपना मास्क वास्क से चेंज कर लेता है, तो उसके अलग अलग कॉमिक्स में अलग है और उसके एनिमेटेड शो में अलग अलग तरीके रहते हैं। लेकिन जो हालत है अभी सोनी की ना, वो छोड़ेगा नहीं किसी भी अपने। लेकिन तुम ये देखो ना कि एक ही पिक्चर में स्पाइडरमैन के 3 विलन आ जाएंगे, तो काफी रैपिडली प्रोग्रेस कर जाएगा यूनिवर्स। और वो तीनों आपस में लड़ेंगे? नहीं तो क्या है, कैमेलियन तो भाई है, भाई हो गया। हाँ उसकी लड़ाई है क्रेविन द हंटर की उसके बाप से
रसल है जो अपने पोस्ट रसल क्रो, एक्सोसिएट के एक्टर है, वो उसके बाप से कुछ लड़ाई है। ज़ूस। हाँ थॉर लव एंड थंडर का तो वो मेरे को अच्छा लगा कि थोड़ा सा पर्सनल मैटर चल रहा है, और रॉ सैवेजनेस बिहाइंड द सीन्स की फुटेजेस तुमने देखी ही होंगी, गाड़ी उड़ी पे लटक उटक के जा रहा है, जूते उते उतार के, मैं क्या भाई साहब मजे आएंगे पूरे। तो वो जब भी बंदा वही कोई रहता है सूट ना, में एक्शन करता है, हाँ, मजे आते। सुपर सोल्जर वाली पावर रहती है ना उसमें भी, तो पहले तो बता रहे थे काफी नेचर और एनिमल के लिए सेंसिटिव, हाँ, तो वो तो हमें वो तो रहेगा पूरी पिक्चर भर, वो तो उसका रहेगा, क्योंकि वो हंटर रहता है ना, तो वो हंट जो रहता है वो उसको इस पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो जो हंटर्स है उनको हंट करेगा बेसिकली, शायद इस तरह से एक्चुअली। लेकिन मैंने स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शोज देखे, ठीक ना, नहीं मैंने स्पाइडरमैन के एनिमेटेड शोज देखे, एक्चुअली मैं तो जानवरों को हंट करते हुए मैंने उसमें देखा है उसे, तो वो एक प्रॉपर मेरे दिमाग में माइंडसेट बन गया था बचपन से कि भाई क्रेविन दी हंटर जानवरों को हंट करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो रहा है कि भाई, तो वो इसीलिए तो आता है स्पाइडर को हंट करने के लिए, वो यही उसका यही कंसेप्ट है कि वो स्पाइडर को हंट करना है उसको। अभी पीछे से वेनम 3 भी तो चली रही है काम पे, हाँ, उसका तो कोई न्यूज ही नहीं दिया होगा उन्होंने। वेनम 3 अभी बहुत अर्ली स्टेजेस में, अब वो कास्टिंग शुरू कर दी है उन्होंने, वेनम 3 के लिए एक्टर्स को कास्ट कर रहे हैं वो, उसकी भी धीरे धीरे न्यूज आ रही है। मतलब तुम इमेजिन करो अगर ये क्रेवन हंटर एक्चुअल में चल जाती है R-rated, और उन्होंने फिर आगे चल के सारी पिक्चर बोला बनाते हैं अब, वो तो भाई सब विलन बहुत सारे R-rated हो गए, तो जैसे R-rated अगर में वेनम भी R-rated हो गई तो चांसेस लग रहे हैं वेनम मुश्किल वेनम है, को आर रेटेड नहीं करेंगे वेनम यार। नहीं करेंगे। अगर क्रेवन मुश्किल हो क्रेवन गया। बहुत अच्छा कमा जाती है तो फिर सोचेंगे वो लोग, ये उनका एक्सपेरिमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो नो होम कमिंग के टाइम पे उन्होंने अभी तक स्कॉर्पियन वॉर्पियन को बचा के रखा है ना, वही फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इसको किस टोन में रख के देना है। क्योंकि मुझको जहां तक लगता है ये हर एक विलन को एक पूरी पिक्चर देना चाहते हैं। जो एल मुरेतो वाली जो पिक्चर है, हाँ, उसका वो राइटर तो गई ब्लू ना, बीटल का राइटर है भाई। एल्मर तो गई, बंद हो गई बंद कर दी। हॉल्ट पे चली गई वो जो था ना बैड बनी था, जो एल्मर तो बन रहा था, वो क्रिएटिव फ्रीडम मांग रहा था भाई उसको उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू रुक, उससे बोला कि रुक, उसको कहे बैठाना, देखो कह दे भाई, देख अभी क्रेविन दी हंटर देख लेते, क्रिएटिव फ्रीडम देके चलती है तो देता हूं। उनने कहा एक मिनट आप रुकिए जरा, रुको, हम बाकी चीजों को देख लेते हैं, आप रुको। लेकिन सिनेमा कॉन में ठीक है, जैसे एक चीज नोटिस में आई कि 4 बड़े स्टूडियोज के जो सीईओ या जो भी थे उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जैसे स्ट्रीमिंग से जो ओटीटी पे क्रेज चल रहा था कि भैया पिक्चर सेम डे ओटीटी पे डाल दो या फटाक से डाल दो, तो उससे स्टार्स नहीं बनते। इसी लाइन में डिज्नी के सीईओ ने बोला, यूनिवर्सल के ने बोला, सोनी वाले ने बोला और वार्नर ब्रदर्स वाले ने बोला। तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो है प्रॉपर स्ट्रीमिंग से मूव कर रहे हैं, थिएट्रिकल पे जा रहे हैं। वही उनको दिख गया कि भैया स्ट्रीमिंग जो है पहले घुसने से पहले जितना ल्यूक्रेटिव लग रहा था नेटफ्लिक्स को देख के कि भैया बिलियंस में प्रॉफिट आ रहे हैं, वो सबको नहीं होने वाला। क्योंकि आज भी जितने भी स्ट्रीमिंग सर्विस हैं, डिज्नी, HBO, सब लॉसेस में, सिर्फ एक नेटफ्लिक्स प्रॉफिट में। आज भी इतना सब्सक्राइबर पाने के बाद भी डिज्नी का ऐसा हाल है। तो ये क्लियर ट्रेंड मतलब लगते आ रहा है कि आगे चल के वो लोग थिएट्रिकल को काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। और इसको लेके मतलब जो मैं बोल रहा था कि सोनी ने बहुत सही गेम खेला है ना, वो इसको डब किया जा रहा था स्ट्रीमिंग वॉर्स करके। जब डिज्नी वगैरह आए तो फिर सारे हो गए ना इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स, तो इसको स्ट्रीमिंग वॉर्स कहा जा रहा था। उसके अंदर सबसे स्मार्ट गेम खेला है सोनी ने। एक्चुअल में टॉप 5 प्रोडक्शन हाउसेस में से है वो, लेकिन उसने अपना स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं खोला, बाकी चारों ने खोला है। डिज्नी, HBO, यूनिवर्सल का भी है, और 5वां जो है नाम याद नहीं आ रहा, फॉक्स है क्या शायद, उनका डिज्नी प्लस पे आ गया, पता नहीं हुलू, अबे पता नहीं हुलू है, पीकॉक है, तो उन सबके पैरामाउंट का भी है, लायंसगेट, पैरामाउंट सबके हैं। हाँ, तो उन्होंने खुद का चालू ही नहीं किया, उन्होंने अपने कंटेंट सीधा लाइसेंस करने लगे कि तुमको चाहिए ले लो, सीधा प्रॉफिट। लाइसेंसिंग राइट्स में स्पाइडरमैन साल के 2.25 बिलियन बना के देता है उनको। तो ये कितना अपन सोनी का मजे ले रहे भाई, सबसे बेस्ट गेम तो वो खेल गए। मैं बता रहा हूँ, बाकी लड़ते रह जाएंगे, उनका गणित क्लियर है। स्टूडियोज ठीक है, टैलेंट हायर किया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसको प्रमोट किया, सीरीज बनाया, इतना लॉस कमाया, सोनी बोला तुम ले लो भाई, सीधा राइट ही ले लो तुम तो लाइसेंस ले जाओ। मैं कहता हूँ अबे तो तुम कहते तुम स्ट्रीमिंग सर्विसेज बनाओ, मैं IPs बनाता हूँ। तो उनके सीईओ ने आके स्टेज पे बोला भी तो है कि फक स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वी आर गोइंग फॉर थिएट्रिकल रिलीजेस। हाँ, तो ये तो बोला उसके सीईओ ने।
स्मार्ट एकदम, सब इधर आ रहे तो वो इधर गए और वो अभी राइट हुए ऐसा लगते आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, लोग घर से निकलना चाहते हैं, उनको बस आप छोटा सा रीजन दे दो, लोग निकल जाएंगे घर से। तो उसके मतलब बाद ये अच्छा सही स्टेप है। हाँ, फिर WB की कॉन्फ्रेंस में भाई बारबी गर्ल से शुरू किया उन लोगों ने। WB के एग्जीक्यूटिव्स पिंक सूट में आ रहे हैं स्टेज पे बारबी गर्ल के गाने पे, बारबी गर्ल की क्लिप चल रही है। हाँ भाई मस्त। आई हैव अ बारबी गर्ल इन द बारबी वर्ल्ड, एक्वा के गाने पे। हाँ हाँ, और वो पिक्चर में नहीं डाल नहीं रहे साले। पता नहीं मॉर्टल कॉम्बैट की तरह वो काट ना दे, जैसे नहीं पिक्चर के आखिरी में उसका ओरिजिनल थीम सॉन्ग बजता है, मैं किसकी माँ की आंख। अभी मेन बजाना था ना यार, तुमको अभी क्या मैं करूंगा। हाँ नहीं, आखिरी में छोटा सा बजता है टिंग 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 टिंग। अब मैं कह दी यार पिक्चर बजा देते हैं एक्शन में। अरे उसका भी सीक्वल आ रहा। अच्छा, इस पे बात कर चुके हैं अपन पिछले पॉडकास्ट में। बारबी का भी फुटेज दिखाया ना लोगों को। हाँ, बारबी की फुटेज दिखाई, उसमें जॉन सीना भाई मरमेड बना हुआ है, जलपरा। हाँ वो देखे नहीं, उसका स्कर्ट में आ रहे थे और मैंने नहीं देखा भाई, मैंने कुछ सर्च नहीं किया। ठीक है, जो ट्रेलर जो 2 दिखे हैं अपने को वही 2 देखे मैंने, फ्लैश का और ट्रांसफॉर्मर का, बस बाकी कुछ सर्च भी नहीं तो किया। वो जॉन सीना उसमें जलपरा बना है भाई। जॉन सीना मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं भाई नहीं, मैं मत बता करो। रहा हूँ इधर भाई डिज्नी मरमेड निकाल रहा है। ठीक है, और नीचे के आओ मैं तुम्हें बचाऊंगी। ये ओ भाई, जॉन सीना का अगर तुम देखोगे तो जॉन सीना ने ना इतने सालों में मतलब अलग अलग वर्सेटैलिटी के सारे रोल कर लिए। तुम देखो मतलब उसने एक्शन से शुरू किया बंदे ने, तो वो एक्शन रोल में करा, फिर उसके बाद पीस मेकर में आया तो ऐसे फनी टाइप का, और फिर वो पीस मेकर, पहले सुसाइड स्क्वाड का पीस मेकर एकदम अलग था, फिर पीस मेकर शो में तो एकदम ही फनी वनी वाला वो आ गया, अभी बारबी में आके और वर्सेटैलिटी। उसकी पता नहीं कोई एक रोड ट्रिप वाली मूवी आई थी वेकेशन वाली, उसमें कॉमेडी कर रहा था। वैसे भी जैसे मैं बोलूँ ना, मेरे को जॉन सीना के प्रोपोर्शंस थोड़े ऑफ लगते हैं, लाइक मुंह मेरे को थोड़ा छोटा लगता है बॉडी के हिसाब से, और उसमें फिर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो मरमेड बना हुआ है भाई। जॉन सीना की बॉडी रिव्यू करी जा रही है दोस्तों, देख लो अब। वो बताओ, उनका वो अलग हिसाब है ना करके वाला। क्या बोल रहे हो क्या बोल रहे हो तुम? जॉन सीना नाटी, ठीक है, जॉन सीना नाटी ब्रो है जॉन सीना। इसमें जैसे आपने 100% नेचुरल। इसमें जैसे मैंने देखा अभी, जैसे आपने को ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई ओपनहाइमर शायद पोस्टपोन हो जाएगी, रूमर्स वगैरह आ रहे हैं। नहीं रूमर आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि नहीं हो रही, बारबी के साथ क्लैश हो रहा है उनका। कहता मैं लड़ेगा बारबी। वही अगर अपने वार्नर ब्रदर्स ने नशे नहीं मारे होते सस्ते वाले, तो ये पिक्चर अभी उनके पास होती। अबे भाई उनके, मैं बता रहा हूँ वार्नर ब्रदर्स वो क्या कहते हैं, कांडिया आदमी है भाई यार। वो कोई भी बड़े डायरेक्टर को पकड़ के नहीं रख पाया। जेम्स गन को तो कम से कम रख लेना एटलीस्ट। वो देख लो, जेम्स गन को तो उन्होंने अलग ही कर दिया ना, जेम्स गन को तो अलग ही कर दिया। वार्नर ब्रदर्स से वो थोड़ा, वो वार्नर ब्रदर्स का पार्टी नहीं है वो दैट इज लाइक वो सीधे जैज़लाओ को, अरे जैज़लाओ ने एक्सेप्ट किया ना कि हाँ मैंने कैंसिल करी बैड गर्ल सिनेमाकॉन में। अच्छा नहीं, मेरे को नहीं पता। हाँ नहीं, मेरे को स्टेटमेंट्स ट्विटर पे मैंने देखा, सुना हुआ था कि जैज़लाओ एक्सेप्ट करा था। हाँ मैंने कैंसिल। मैं सोच रहा हूँ भाई तुमने बैड गर्ल मूवी, मतलब मेरी की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ तो भैया बैड गर्ल वो जिम्मेदारी कि मैं वो ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि मेरे छोटे भाई कुछ मत बोलो, ठीक है ना, मैं हूँ, ठीक है। हाँ तो वही तो पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, तुमने एक तरफ बैड गर्ल जैसी मूवी चलो ठीक है कैंसिल कर दी, अब तुम दूसरी तरफ मैग 2 जैसी पिक्चर बना रहे हो। मैग का पता है? मैग 1 मुझको अच्छी लगी। मैग 1 अच्छी लगी थी, क्लाइमैक्स थोड़ा सा ऑफ हो गया था, लेकिन यहाँ पे मतभेद होते हुए मोहित वर्सेस पीजे, तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? तुमको मैग अच्छी लगी? क्या साल निकली थी? किस साल निकली थी? तुमको मैग अच्छी लगी थी, नहीं लगी थी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। 2018 नहीं, मोहित वर्सेस पीजे। पर यार मतलब बैड गर्ल यार, लेकिन वो है ना कि वो थोड़ा सा बी ग्रेड टाइप पिक्चर लगती है, और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि मैग 2 आएगी। हाँ मतलब आप ठीक है, जैसे एक बार वन हिट वंडर हो गया ना। हाँ, मैग चल गई थी क्या बॉक्स ऑफिस पे? पता नहीं, हाँ शायद चल गई। तभी मैग 2 आ रही है, चल गई होगी तभी बना रहे हैं। तभी हाँ तभी तो भाई उसमें वो टी-रेक्स वीरेक्स को लेके आ रहे हैं और पता नहीं क्या। भाई लोगों को सस्ती मस्ती देखना पसंद है यार। हाँ तो वो उसी चक्कर में बी ग्रेड नशा, वो चाहते हैं कि ए ग्रेड वाला स्टूडियो बी ग्रेड जैसी पिक्चर बनाए। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, ये लो मैग 2 द मैग बॉक्स ऑफिस भाई 145 मिलियन नॉर्थ अमेरिका में कमा और 384 बाकी टेरिटरीज में। वर्ल्ड वाइड 530 बिलियन कमाया, 530 मिलियन भाई।
तभी तो मैं 2018 अब तो बड़ी लेट कर दिया भाई भाई, उन्होंने। भाई, नहीं तो अब देखना, अब ये पिक्चर और ज्यादा कमाएगी क्योंकि अब वो उसमें T-Rex और पता नहीं क्या क्या लेके आया ना, तो देखना। और उन्होंने भी देखा रहेगा ना यार भाई, इतना ज्यादा लॉसेस है, थोड़ी कम बजट की पिक्चर बनाते चल गई तो फिर सारे एक बार में पास हो जाएगा। और उसको प्रमोट करेंगे वो लपक के। सस्ती मस्ती से याद आया, पिछले हफ्ते आई थी किसी का भाई किसी की जान, तुमको पसंद आई थी पिक्चर? बहुत बहुत भाई, नहीं। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी भाई। बहुत अच्छी ए यार फिर शिट, चल ठीक है। तो मतलब ये हो गया हमारे रिव्यूअर्स का, हम एक बबल में रहते हैं, हमको पिक्चर जैसी लगती है हम बोलते हैं और हम शांत हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है ऑडियंस की, ठीक है। तो पिक्चर ने पहले दिन कुछ तो 14 करोड़ या 15 करोड़ की ओपनिंग ली, जो कि बहुत कम है सलमान खान की पिक्चर के लिए। मैंने वीडियो बनाया तो फिर मैं ज्ञान फेंक सकता हूँ इसके ऊपर। लास्ट उनकी मूवी सलमान खान की जो ईद पे रिलीज हुई है, ठीक है, और 20 करोड़ से कम ओपनिंग ली है, वो थी दबंग, पहली वाली। 12 साल, मतलब तुम सोच रहे हो इसने हाँ, कितना मतलब उस टाइम के हिसाब से, हाँ, तो वो उस टाइम के हिसाब से अच्छा था, लेकिन ये अच्छा पिक्चर, था, हाँ। ठीक है, इतना कम ओपनिंग लिया उसने तो लग रहा था कि गई, ठीक है ना। जैसे बाकी पिक्चर है 3 दिन में खत्म हो जाती है, लग रहा था ये भी जाएगी, बट भाईजान का स्टार पावर अगले दिन 22 से 23 करोड़ का जंप। अरे सही, हाँ, हाँ। उस दिन ईद की छुट्टी थी तो ये हुआ सलमान खान के स्टार पावर के कारण। संडे को पिक्चर वापस से 26 करोड़ कुछ तो कमाई है, वो ग्रोथ उतना दिखा नहीं, लेकिन फिर भी लग रहा था कि हाँ खिंच जाएगी, 140 करोड़ 130 150 तो चली जाएगी, जो कि आज के टाइम पे काफी अच्छा नंबर है। तुम देखने जाओगे वो भी किसी का भाई किसी की जान जैसी पिक्चर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, मंडे को 10 करोड़ कमाया उसने, काफी अच्छा होल्ड माना जा रहा था, ठीक है, लग रहा था अब तो चली जाएगी पिक्चर, लोगों को पसंद आ रही है आम पब्लिक को सिंगल स्क्रीन पे। उसके बाद ट्यूसडे को बहुत गंदा गिरी है, वेडनेसडे को उससे भी गंदा गिरी है, थर्सडे को शायद 3 करोड़ कमाए उसने। फिर आगे फ्राइडे तो आज सैटरडे है ना संडे भाई। बताओ भाई। अच्छा ठीक है, अच्छा, मतलब आज अगर Friday है। तुम मंडे के हिसाब से अगर तुम मानो कि पिक्चर लोगों को पसंद आ रही है तो होल्ड करेगी, ठीक है, तो Hold उसके करती है, कलेक्शन 7 करोड़ 6 करोड़ में होने चाहिए थे, 3 करोड़ पे आ गई है। अब भाई 3 करोड़ से 20 करोड़ 20 इतना करोड़ से जंप 3 नहीं होने। 20 करोड़ से 3 करोड़ 20 करोड़ से 3 करोड़ पे आ गई। हाँ, लेकिन अब वही ना कि 3 करोड़ पे है तो कितना बड़ा जंप आ ही तो सकता है। अब ये सैटरडे संडे जितना कमाएगी उतना कमाएगी, बाकी खत्म है पिक्चर। फिर खत्म पिक्चर आई तो टोटल कितना हो गया बादल? सलमान खान के पिक्चर 7 दिन में 86 या 88 हुआ है, बहुत कम है भाई, बहुत ज्यादा काफी कम कम है, काफी कम है। अब मूवी भी वैसी थी ना यार, मूवी अच्छी नहीं थी भाई। मूवी अपन सबको मालूम है कि मूवी क्या प्रोडक्ट बनाया था उन लोगों ने, तो ऐसी पिक्चर का आप कितना बिजनेस एक्सपेक्ट करोगे? वही 86 भी गई है तो भाईजान के कारण ही गई है, स्टार पावर। हाँ हाँ हाँ, वही ऑब्वियसली। अगर इस पिक्चर से आप सलमान खान को निकाल दो ये पिक्चर भाई 5 करोड़ का बिजनेस करने लायक नहीं है ये पिक्चर। 5 करोड़ में तुमने कितना बड़ा अमाउंट बोल दिया भाई, क्या किस परियों की जगह में जी रहे हो तुम? मैंने बता दे दिया भाई, फिर भी उसको कुछ मतलब लेजेंड टाइप की पिक्चर। लेजेंड का नया लुक देखा तुमने? अरे लेजेंडरी। अच्छा वो एआई वाला वीडियो देखा मैंने, साउथ का जो लेजेंड है, ठीक है, सर्वानंद, श्री सर्वानंद, रोल्स रॉयस में से उतरे हैं, रोल्स रॉयस। अपन मजाक बनाते रह गए, रोल्स रॉयस भाई वो जितने का सूट पहना था ना उन्होंने, अपना घर बिक जाएगा। ही इज लेजेंड फॉर अ रीजन ब्रो। ऐसे ही थोड़ी ना लेजेंड बुलाते हो। अच्छा सुनो, तुम बताओ पीजे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, लिव योर करंट लाइफ और बिकम सर्वानंद, मतलब पैसा भी मिलेगा लेकिन लेजेंड जैसे पिक्चर भी बनाओगे, व्हाट विल यू चूज? मैं बनाऊंगा, ठीक है, मैं बनाऊंगा। तुम बात कर रहे हो उर्वशी रौतेला से पर्सनली डिस्कस करूंगा ऋषभ पंत के मैटर पे मैं, ठीक है। भाई मेरे को क्या लगता है, पीजे की क्या बात करो, मेरे ख्याल से कोई भी चूज कर लेगा, तुम बताना कोई भी चूज कर तुम, लेगा। ठीक है, हमारे जैसे नल्ले यूट्यूबर रिव्यूअर्स बनना है तुमको या सर्वानंद जैसा द लेजेंड, क्या चूज करोगे? द लेजेंड। मैं लेजेंड बना तो मेरे रिव्यूअर्स को बुला के उनके सर पे मुंह दूंगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए तुम नहीं बने हो। इसीलिए तो नहीं बना मैं बताऊं, मैं बहुत हरामी अमीर आदमी बनता। इमेजिन करो, ठीक है, तुमको इनविटेशन आया मोहित प्रीमियर का, तुम गए हो, भाई जो बारिश कहाँ से हो रही है, ये तो पिक्चर का एक्टर स्वयं कूद रहा है तुम्हारे ऊपर। बोले पिछले 6 महीने से सर्वानंद साहब ने पेशाब इकट्ठा किया हुआ है अपना। बोले आज आप सबके ऊपर बरसाया जा रहा है। अच्छा तो सुनो ऐसे आइडियाज नहीं देते लोगों को। अगर तुम एक्चुअल में अमीर बन जाते हो, आगे चल के करोड़पति बन जाते हो, तो ये ना एक व्लॉगिंग चैनल चालू कर देना, हमको देखना है क्या क्या कांड करते हो तुम। मैं 100% चालू कर दूंगा। लोगों के ऊपर मूतने का आइडिया भाई मैंने आज तक कहीं नहीं सुना था। रिव्यूअर्स के ऊपर मूतने का, हाँ, करेक्शन। मैं भी कपिल शर्मा की तरह फोन करता रात को 2 बजे लोगों को, ठीक है। ठीक है, क्या गाली देता है वो? नहीं कुछ पता नहीं याद तो मेरे को सारी है, पर अभी छोड़ देते हैं। अभी छोड़ देते हैं। आगे वो इक्वलाइजर का ट्रेलर देखा तुमने? नहीं अबे यार मतलब इक्वलाइजर मजे भाई
वो बताए घड़ी पे सेट करता है, तुम्हारे पास 8 सेकंड है, फिर यार खट मैं क्या यार, मजे आ गए यार, ठीक है। डेंजल वॉशिंगटन आपने याद दिला दिया बचपन हमारा, जब पिक्चरें देखते थे भाई, मतलब उनकी पिक्चर में माफिया वाफिया वाली देखा हूँ मैं अपन ने, और है भाई डेंजल वॉशिंगटन भाई वो डेथ स्टेयर के साथ जो बोलता है ना मान ले भाई यार, ठीक है। उन्हीं का बेटा था ना टेनेंट उसका में, वो बता रहा है टेनेंट में उन्हीं का बेटा था ना। हाँ टेनेंट में उन्हीं का था, जब सुशांत वाला मैटर चल रहा था नेपोटिज्म का, तब नहीं दिखा किसी को, ठीक है। तो अबे ड्यून 2 का भी काफी सारी चीजें अनाउंस करी उन्होंने, फोटोज निकाले, वह देखा। अरे वो फ्लोरेंस पग किस कैरेक्टर में पता नहीं, अपन मैं कहता वो एकदम बैरन हरकोनन तो भाई साहब एकदम चिलम उलम लेके टाइट, एकदम चिलम विलम लेके टाइट है। पूरी मूवी आईमैक्स में बन रही है, और सैंडवर्म जो है वो भाई वो पूरा प्रैक्टिकल है। व्हाट उसने बोला हाँ करेंगे अपने हिसाब, बोला भाई उसने तिमोथी शलामान ने बोला जो मैंने राइड किया सर, कि बोले भाई मैंने जो सैंडवर्म राइड किया है वो बोले पूरा प्रैक्टिकल है। मैंने कहा भाई सिनेमा है भाई, क्या चल रहा है भाई नहीं, लेकिन डेनिस काफी वो डिबेट जैसी पिक्चर बनाया है, इतना तो डिजर्व करता है भाई। मैं बता रहा हूँ, उसकी पिक्चरें भले पैसा मूवी में बताते ना, उसकी पिक्चरें भले पैसा ना कमाई हो पास में, उसने बोला कि सोचा था कि शायद मेरा करियर खत्म हो चुका है, लेकिन जो क्राफ्ट उसने यूज किया हुआ उसके चलते ही आज तक है भाई। उसकी अराइवल देखी थी मैंने, ठीक है। कई सारी पिक्चरें होती है जो तुमको पसंद आ जाती हैं, कई होती है जो बहुत पसंद आ जाती है, ठीक है, और कई होती है जो तुम सोचने में मजबूर कर जाते हो, तुम्हारी लाइफ के ऊपर असर डाल दिया ऐसा बाद में, मतलब सोचते आप उसके बारे में। अराइवल उनमें से थी यार। अरे मैंने ब्लेड रनर जब उसकी हाल ही में देखी हुई थी, कि एक्शन सीक्वेंसेस में काफी अंडरवेलमिंग लेके चलता हूँ डेनिस विलेन्यू, ठीक ना, काफी रॉ रखता, लेकिन उसका जो बीच में जो फाइट सीक्वेंस होता है हैरिसन फोर्ड के साथ और रायन गॉसलिंग, और भाई यार इतना खूबसूरत है यार, वो बैकग्राउंड में वो माल फंक्शन वाला बजे जा रहा है भाई, बजे जा रहा है, रुक रहा है, मतलब एक बहुत ही बोरिंग सी जगह है भाई, और इतना खूबसूरत चल रहा है भाई यार। मैं कहते बुलाओ इसको, मैं पप्पी लेना चाहता हूँ इसकी यार। भाई मेरे को तो उसका पूरा जो वो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, जो वो क्रिएट करता है भाई, वो ब्लेड रनर में तो वो पूरी वो रेगिस्तान वाली सीक्वेंस देख लो भाई, वो पूरा लाल कलर का वो जो पूरा बनाया है भाई, वो रेड कलर का, बहुत ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद वो जो भाई तुम पहली वाली ब्लेड रनर देख लो, पूरा जो एटमॉस्फेयर वो बता उसमें वो शायद रिडली स्कॉट भी ऐसे डायरेक्टर्स में से है, ठीक ना, उनकी भी वर्ल्ड बिल्डिंग बड़ी खतरनाक। प्रोमीथियस देखो भाई यार, मैं पागल हो जाता देख के। मैंने उसकी हाउस ऑफ गुची नहीं देखी अभी, मुझको लास्ट ड्यूल देखनी है, लेकिन यार वो बंदा अभी बुढ़ाऊ हो चुका है यार। रिडली स्कॉट भैया बनाई थी ना, मैं बता रहा हूँ, अरे भाई मैं बता रहा हूँ, उसको उसकी स्टोरी, उसके विजुअल्स जैक स्नाइडर टाइप रखूंगा मैं उस लेवल पे, मतलब जैक स्नाइडर, रिडली स्कॉट, लेजेंडरी डायरेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, अपन क्या हाँ, हॉलीवुड के लेजेंड और लेजेंड उनकी की भी बात कर रहे हैं अपन, और रिडली स्कॉट की भी पिक्चरें बहुत पागलों वाली पैसा नहीं कमाती, लेकिन भाई उनका जो फैन बेस बनता है बनाती है, बना ही रह जाता है भाई, खतरनाक फैन बेस भाई, खतरनाक। मैं बता रहा हूँ, आज से 10 साल बाद फिर से एक तो ब्लेड रनर आएगी, फिर वो पैसा नहीं कमाएगी, ठीक है, फिर उसका एक कल्ट बनेगा। हाँ तो ये वो तो देखो ये होता ही है। मेरे को याद है, ठीक है, इंडिया के अंदर ब्लेड रनर का प्रीमियर हुआ था, ठीक है, मैं फॉर्म अच्छा उसका, तो सुनो आया था रायन गॉसलिंग, घंटा क्या जो मेरा आत्मा से निकली घंटा बस, ठीक है वो महसूस हुआ घंटा बोल दिया मैंने। वो प्रीमियर में मैंने देखा था, अर्जुन कपूर गया था, परिणीति चोपड़ा गई थी, ठीक है, ये दोनों मेरे को याद है, ठीक है, और बाहर आके उन्होंने जो बोला था ना, वो मेरे ऐसे खटक गया दिमाग में, क्या बुला लिया भाई तुमने प्रीमियर, क्या बोला मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर उल्टा सुल्टा हो जाएगा। मेरे ख्याल से परिणीति चोपड़ा बोल रही थी, पैसे को लेके कुछ तो बोल रही थी कि बहुत अमेजिंग पिक्चर है, 100 करोड़ कमा लेगी, ऐसा वो। मैं बोला किसका बुला लिया तुमने भाई, इसको पूछे पिक्चर कैसी है तो 100 करोड़ कमा लेगी, ठीक है भाई। It hurts. जितना मेरे को याद है, अगर मेरी मेमोरी गलत है तो मैं गलत हो सकता हूँ, बट और जैसे तुम ब्लेड रनर का बोल रहे थे ना कि वो सैंड वगैरह, तो सेट डिजाइन वगैरह तो प्रॉप्स जाते हैं, लेकिन उसके लिए सिनेमाटोग्राफर, ठीक है, उसका रॉजर डीकन्स, उसके बारे में जब मेरे को स्टोरी पता चली भाई, गूज बम्स आ गए थे मेरे को, कि इतने टाइम से चल रहा था ना कि लियो को ऑस्कर नहीं मिला है, लियो को ऑस्कर कब मिलेगा रेवेनेंट से पहले। भाई लियो और रॉजर डीकन्स का तुम देखने जाओगे, 13 बार नॉमिनेट हुआ था वो बेस्ट सिनेमाटोग्राफर के लिए, और एक बार भी जीता नहीं था, 13 बार, और उसमें से एक साल तो उसकी 2 पिक्चरें नॉमिनेट हुई थी और दोनों हार गई। रॉजर मतलब इतना लेजेंडरी डायरेक्टर। मैं तो मेरा ऐसा होता तो मैं तो हार ही मान चुका होता, मैं तो कैंटीन में जाके कुछ खा रहा होता,
फिर कोई दौड़ के आता, भाई तू जीत गया अवार्ड। तो सोचो एक बार नॉमिनेट हो गए तो तुम कितनी बड़ी अचीवमेंट मानोगे। वो 13 बार नॉमिनेट हुआ था और 13 बार हारा था वो। सोचो मैं कहता मेरा होता, तो मैं मेरे ख्याल से खराब हो गया पहला होता ही कि उसने जब जीता था ब्लेड रनर के लिए और दूसरा जीता 1917 के लिए सिनेमेटोग्राफर। 1917 अरे बहुत लेजेंडरी सिनेमा, उसके काम तुम देखोगे ना भाई, गजब। अबे तुम वो ब्लेड रनर के वाले शॉट याद करो, वो जेरेड लेटो वाला जो पूरी सीक्वेंस है जब वो उसका ऑफिस दिखाते हैं, जो वो सीढ़ियों से नीचे उतर के आने वाला, वो पूरा आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें पे बात करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपन भूल गए, मोटा भाई ने। अरे हाँ भाई, भाई सब लोग इधर उधर तिकड़म बिड़ाते रह गए, प्राइम पे आएगा, इधर से हट रहा है हॉटस्टार से तो प्राइम वाले लेंगे ये वो। अपन ने बात करी थी ना उसके ऊपर, अपन ने बात करी थी क्या कि मतलब मैक्स वाले अब एक्चुअली आएंगे मैं बता इंडिया रहा में। हूँ, ठीक है, जियो सिनेमा की कोई इज्जत थी नहीं ओटीटी में। कोई इज्जत नहीं भाई यार, मजबूरी में खोलना पड़ जाए बात की बात है, लेकिन मेरी टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं था जियो सिनेमा। टॉप 10 मेरे फोन में था कि नहीं मेरे को ये नहीं पता था। ठीक है, मोटा भाई ने कहा अब हमको चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, देखो उन्होंने कहा कि सुनो, अब अपने पास अपन लोगों ने सब चीजों की खरीद देख परख कर ली है, अपने पास हर चीज हो गई है, ठीक है। अपन फोन बेच लेते हैं, अपन लोग राशन का सामान बेच लेते हैं, फोन में चलने वाला रिचार्ज भी बेच लेते हैं। अब हाँ, अपने पास गाड़ियों की व्यवस्था भी है, अपने पास सब चीजें हैं, अपने पास क्रिकेट की टीम भी है, हमारे इधर से निकलता है। हाँ, अपने पास क्रिकेट की टीम भी है। ओ भाई, अब फिर वो ऐसे बैठ के देख रहे होंगे एक दिन टीवी पे कि ये क्या है, वो नेटफ्लिक्स खुल गया गलती से, भाई यही रह गया ये साला क्या चीज चल रही है। बोले सर ये तो पिक्चर है, ये खरीदनी है हमको। तो पिक्चर खरीदनी है? बोले नहीं, ये जिस पे चल रही है वो खरीदना है हमको। क्योंकि पिक्चर है वो एक्चुअल में बना रहे थे काफी टाइम से, जो उनका अरे भाई जब उन्होंने वो अपना इवेंट किया जियो का 100 मूवीज वाला, भाई हॉलीवुड वेस्ट में होता है ये सब काम। अपन लोग को तभी समझ जाना था, अपन चूतिए हैं। अपन देखो सुनो, अपन इतना दूर के सोच ही लेते तो अपन अंबानी ना होते। ईस्टर एग पटक दिया था उन्होंने। और क्या। अबे भाई मुझको पहले ये बताओ, ये उनका भाई ये प्लान्स कौन सेट करता है, सब्सक्रिप्शन प्लान? मुझको मिलवाओ। उसका क्या फाइनल हो गया क्या? वो भाई उसका जो लीक ₹2 फाइनल हो गया? नहीं वो लीक है, मतलब वो ऑफिशियल नहीं है वो। लेकिन मेरे ख्याल से पता नहीं करेंगे कि नहीं। ₹2 वाला यार कर सकते हैं यार। अरे भाई सुनना, जियो वाले 15 जियो वाले 15 रुपए का रिचार्ज अभी भी देते हैं कि भाई बेचारा स्टूडेंट है, कर ले भाई, जो रात के 2 बजे तेरे को भी सुख शांति मिले थोड़ी सी, मतलब वो दे देगा ₹2 वाला। किसके लिए मालूम है? जो साले हराम को टेलीग्राम डाउनलोड करके देखते हैं ना, उनके लिए वो 2 वाला। वो कसम बहुत अच्छा तोड़ देगा भाई मार्केट, कसम से टेलीग्राम का। लोग ही सोचेंगे नहीं सीरीज आई है, ₹2 देख लेते हैं। अरे मतलब वो ये ऐसा है ना, पता है क्या है, एक काम करता हूँ मैं, आज ये एपिसोड आया ना, हर वेडनेसडे ₹2 देख के, और 6 एपिसोड आया ना तो 6 एपिसोड ₹12 में देख लिए। बताओ। हाँ नहीं वो होता है ना, देखो एक फिर वो फेज आ जाता है आपका ना कि चाहे तो आप कन्वीनियंस ले लो, चाहे तो आप पैसे बचा लो, ठीक है। तो फिर कहेंगे यार पहले 99 वाला महीने भर की छुट्टी कर देते हैं, हटाओ, ठीक है। अबे पता है, लेकिन वो ऐसा है ना कि वो ₹2 में ना आपको सबसे वो बेसिक क्वालिटी मिलेगी मेरे ख्याल से। हाँ, वो बेसिक 480p 480 नहीं 360p में दिखेगा वो। नहीं इतना कम नहीं करेंगे यार, मेरे को लगता है इतना कम नहीं। वो प्लान में शायद लिखा होता है HD था शायद, मेरे ख्याल से HD था, सिंगल डिवाइस और HD रहेगा। लेकिन वो पता है HD फोन में, क्योंकि एक्चुअली में ज्यादातर फोन्स में ना तुमको HD स्ट्रीमिंग देते नहीं है। हाँ, तो 480 पिक्सल ही चलेगा। 480 चल जाएगा। तो मोटा भाई तो बोल देंगे कि अब भाई अगर कोई ले ही सकता 80-90 हजार का फोन, तो वो क्यों ही ₹2 देगा फिर? वो साल भर का मार के खत्म करेगा। नहीं लेकिन मैंने जो बोला तुम वो सोचो, ये एक्चुअल में वो टेलीग्राम वालों का वो कट करने का है, उनके लिए बनाया गया प्लान। तुम देखो कितना, अगर 1 करोड़ लोगों ने भी लिया ₹2 करके, तो दिन का 2 करोड़ बन गया उनका। दिन कमाई, एक दिन का कमाई। राइट। हाँ, तो बहुत फायदा है ना उनको तो। और ऊपर से जो देखने के लिए रिचार्ज कराओगे वो भी उन्हीं के अकाउंट में। तुम यहाँ से भागोगे तो ठीक है, तुम छूट नहीं सकते। ठीक है, सब ठीक हर है, चीज जाना ही है ना तुमको टेलीग्राम पे, रिचार्ज तो करा ले मेरे भाई पहले। और वो भी सुनो, अभी फिर क्या होगा कि आप 3 महीने का 599 का रिचार्ज है, ₹100 एक्स्ट्रा दो, ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा। हाँ, जियो सिनेमा, मैं क्या जियो सिनेमा, हाँ वो क्या
भाई क्या है कि अभी मैं मेरे ब्रॉडबैंड से मुझको मिल जाता है प्राइम का सब्सक्रिप्शन, मैंने अब तक नहीं कराया अरे वो कोई प्राइम। अभी मोबाइल रिचार्ज के साथ साथ देते हैं, प्राइम वगैरह देते हैं, तो वो हटा के सीधा जियो सिनेमा ही दे देंगे, खत्म बात। हाँ काम खत्म ले अरे वो फिर वो घर पे जब ब्रॉडबैंड लगाओगे ना उसके साथ भी दे देंगे हाँ वो भी भाई जियो यार, जियो फाइबर के साथ। पैसे ये जो मतलब उन्होंने नब्स पकड़ी है ना इंडियन कंज्यूमर्स की, कि पहले फ्री में दे दो फिर बाद में पैसा कमाते बैठेंगे। क्योंकि जियो सिनेमा मुझे याद है मैंने तब इंस्टॉल किया था जब जियो आया था नया नया, ठीक है ना, और उसमें भी कुछ तो शायद लाइव टीवी वगैरह वो लोग दिखाते थे जियो टीवी पे, तब का इंस्टॉल किया, वो भूल गया था मैं कि एग्जिस्ट भी करता है। फीफा वर्ल्ड कप उन्होंने सोनी से छीना, सोनी के पास राइट्स थे, वहां से छीना, फुकट दिया। आईपीएल के राइट्स टीम तो ओन करते ही है, जिस लीग में खेल रही है एक्चुअली में बताए जियो की एक बात ये बेस्ट लगती है कि इंडियन कंपनी है ना, उसको पता है इंडियन हाउस होल्ड्स की इनकम क्या है। अभी जैसे लोग बोलते हैं ना आईफोन का क्या हिसाब है, भाई यूएस का 10 घंटे में मतलब 15 या 12 डॉलर पर घंटे के हिसाब से तुमको मिलते हैं। एक महीने अगर एज अ स्टूडेंट भी हो, पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, एक महीने मैकडॉनल्ड्स में काम करोगे, तुम ले सकते हो अपने पैसों से आईफोन। अरे आईफोन पे क्या एक महीने काम करके हाँ नहीं, और यूएस पे क्या स्कीमें वगैरह भी बहुत देते हैं आईफोन पे, जैसे वहाँ पे कैरियर जो जैसे जियो का हो गया ना, तो तुम उनके साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हो और महीने का थोड़ा थोड़ा पैसा देके आईफोन तुम्हारा ऐसा होता है। तो वहां एप्पल अपने देश के हाउस होल्ड इनकम्स के हिसाब से वो फोन की प्राइस रखा हुआ है कि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तुम में से मुझको लोग बताओ कितने लोग महीने में काम करके एक आईफोन ले सकते हैं? पीछे तुम तो ले सकते हो, पता है मेरे को। मैं चला गया भाई, ठीक है, बैटरी चली गई मेरी। वही ना, तुम नहीं ले सकते भाई, लोग सालों में काम करते रह जाते तब भी ईएमआई पे ले रहे हैं। तो वही ना भैया, उनको पता है देसी लोगों को क्या चाहिए। जिसने भी पहले आइडिया क्लिक हुआ रहेगा ना कि 2 रुपए वाला प्लान देते हैं, असली मास्टर माइंड वही देखा ना पहली बार वो, मैंने कहा 2 रुपए पर डे, सोचा जिसने वो गेम काफी अंदर तक है, वो काफी बड़ा गेम फील्डिंग लगाई यार। अभी यही पे ठीक है ना, अब इसके बाद का क्या प्लान हो सकता है मोटा भाई का? प्लान ही लॉन्च करना है अब तो। एचबीओ का कंटेंट आ गया, 5 साल तक आईपीएल है उनके पास। कब तक आ रहा है पता नहीं, इस साल के एंड तक बोल रहे हैं वो लोग। अभी तो सुनो, अभी तो क्या रहेगा, अब जैसे लोगों को आईपीएल का चस्का लगा हुआ है, आईपीएल दे रहे हैं फुकट में, आईपीएल खत्म हुआ लोग भाग जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आईपीएल खत्म होने से पहले ये एचबीओ का कंटेंट वगैरह आ जाएगा उनके ऊपर, ठीक है, फिर उसको भी ये लोग पुश करना चालू करेंगे कि ये भी देखो, फिर साथ साथ में देखो एचबीओ का कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एचबीओ के खुद के पास अभी कोई कंटेंट नहीं है। अरे उनका पुराना जो आएगा भाई, हाउस ऑफ द ड्रैगन वगैरह, हाँ तो वो पुराना कंटेंट तो सब बहुत सारे लोगों ने कंज्यूम ऑलरेडी कर लिया है, उसको पुश करेंगे वो लोग, डजंट मैटर। लेकिन जो जब वो आया था उसकी हाइप ऑलरेडी, मतलब जिनको देखने वालों ने ना देख लिया है, उस पे हमेशा नहीं ना बेच मतलब सकते, वो शुरू के लिए अच्छा होगा। स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि अभी जब तक वो लोग फ्री दे रहे हैं ना, तब तक वो अपना बाकी जो कंटेंट उनके पास लाइब्रेरी है वो भी लोगों को दिखाएंगे कि देखो आईपीएल खत्म होने के बाद हमारे पास क्यों रहोगे, इसलिए रहोगे, ये है हमारे पास। बोल देंगे दुकान में स्टॉक आ चुका है, कृपया लाइन लगा के आए, धीरे धीरे अंदर पता चलेगा। फिर ट्विटर पे लोग गालियां देंगे, क्या है यार जियो का सर्वर खराब है, क्रैश कर रहा है, क्या है। अबे लेकिन एक चीज है, तुम ये भी देखो कि जैसे आईपीएल ले लिया उन्होंने, अब जैसे अब क्या होगा कि अब हैरी पॉटर की सीरीज आएगी, वो इस पे रन हो रही है, फिर डीसी के शोज आएंगे, वो सारे इस पे रन होंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी बता शायद 3 या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 बिलियन का, ठीक है, मैंने सुना था 5 बिलियन, 5 साल का 3 बिलियन का। हाँ मतलब जो भी उनका एचबीओ का जो भी कंटेंट है, मैं अंबानी अपने पास से किसी के पास झाट नहीं जाने देगा, कोई अब खरीद के बता दे। मैक्स वाला खुद इंडिया में आ जाए, जो मुझे लगता नहीं कि वो आएगा, क्योंकि डिज्नी प्लस नहीं आया, उसका चल ही रहा है स्टार के साथ। बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है ना यार इंडिया में आना, इतना आसान थोड़ी ना है कि मतलब एक पूरे नेटफ्लिक्स वाले चिल्ला ही रहे हैं। मैंने तुमको बताया ना, उनको आना है तो पहले लोग हायर करने पड़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे सोनी वाला गेम खेलना, राइट दे दो, पैसा कमाओ, वही तो वो नहीं आएगा। बस वही है जो छुटपुटिया है ना, जो लायंस गेट आउट वाले, मेरा मूड खराब हो जाता है कभी कभी, कहते साला जॉन विक अब फिर साले पैसा यार करके दो ना जुगाड़ एक में मुझको यार। कितने लोगों ने Amazon प्राइम वीडियो को पैसा देके जॉन विक देखा होगा, मेरे को जानना है। Amazon, अच्छा वो फिर लायंस गेट का देना पड़ता है ना, फिर Amazon पे जाके लायंस गेट को पैसा देके फिर जॉन विक देखा होगा, मेरे को जानना है कितने लोगों ने दिया होगा। वो एक्चुअली मेरा दोस्त पैसा, क्या बात कर रहे हो, उसको बोलो एयरटेल के स्ट्रीमिंग पे फुकट में अवेलेबल है जॉन विक, एयरटेल का भी स्ट्रीमिंग है, तुमको पता है। बादल उसका दोस्त पैसा देता है। हाँ छोड़ो यार, दोस्त का नाम क्या है, सचिन। टी बेचा वो तो खुद टी से शुरू होता है उसका दोस्त का नाम। पी पी से नहीं, टी से। टी से
रोज रात को याद करता हूँ उसे मैं। कैप्टन जैक स्पैरो। अच्छा वो हंगर गेम्स का भी कुछ आया है। हाँ उसका शायद प्रीक्वल बना रहे हैं वो लोग, आई थिंक। मैंने देखा नहीं यार, मैंने देखा नहीं। मैंने पीटर भी नहीं डिंकलेज देखा है उसमें। मतलब पीटर डिंकलेज तो ट्रांसफॉर्मर्स में भी आवाज दिया है ना शायद उसने। हाँ स्कर्ज जो विलन है उसका। ट्रांसफॉर्मर्स का कैसा लगा अरे ट्रेलर? वो तो हाँ मैं बता, वो अपना पीट डेविडसन ने भी तो आवाज दी उसमें, मिराज की आई थिंक। अच्छा हाँ पीट डेविडसन। मैं फिर ध्यान दिया फिर, हाँ इस वो पिक्चर वही से है, किसको उड़ा के लेके जाएगा ऐसा तुम सोच रहे होगे? अरे भाई यार वो धरती पे आ ही गया बहुत बड़ा भाई। वो पैदा नहीं हुआ, उतार लिया है बंदा। मैं वो बता पैदा नहीं हुआ तो पीछे को एक आधा मिल गई होती क्या? मैं उसी की वजह से मैं उम्मीद में जिंदा हूँ भाई कि हाँ अभी भरोसा रखो, पीछे भरोसा रखो, ठीक है। हौसला रखो, हौसला। लेकिन पता मैं तो ट्रेलर मुझको देख के फील हुआ कि मतलब देखते समय तो मैं बहुत चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, काफी कुछ, ओवर रिएक्शन। वो तरह मेरे को लगा कि क्या हिट हो रहा है, तुमको नॉस्टैल्जिया बहुत गंदा हिट हो रहा है कि एक्चुअली ट्रेलर में सब्सटेंस था। हाँ नहीं सुनो, नॉस्टैल्जिया की बोला बात कि- कौन कर रहा था ट्विटर पे? तुम कर रहे थे क्या? क्योंकि भाई मेरे को फील हुआ सोचने के बाद ना कि भाई ट्रेलर वैसा कुछ बहुत ज्यादा अच्छा खास था नहीं, लेकिन हाँ वो तब भी मैं देखने जाऊंगा, वही बात है ना। मेरे को लगा VFX कंप्लीट नहीं है अभी मूवी के, जहाँ तक ऐसा लगता है। थोड़े से इनकम्प्लीट से लगे क्या तुमको? मैंने एक्चुअल में उसको उतना ध्यान से देखा incomplete नहीं, मैंने एक बार ही देखा। क्योंकि आप ऐसे सोचने जाओ ना, पिक्चर में क्या क्या चीज नहीं डाल दी उन्होंने, जो अपना टेरर कॉन्स और प्रेडाकॉन्स वाली लड़ाई, फिर यूनिकॉर्न हो गया, फिर एक जो एक्सोसूट वाला भी उसमें बवाल चल रहा है, मंकी, और फिर पूरी 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 प्रॉपर बैटल फील्ड है जो MCU तक को करने में 10-12 साल लग गए थे। भाई यार क्या क्या चीज है भाई इसमें कर रहे हो आप, काफी पता नहीं stumped हैंडल है। कर भी पाओगे कि नहीं। अभी यूनिक्रॉन को भी लेके आ रहे हैं वो लोग। यूनिक्रॉन हालांकि मुझे लगता है मूवी में तो छोटा सा ही वो रहेगा उसका, बाकी मेन तो वही स्कर्ज वाला रहेगा, मेन विलन वही रहेगा। तो देखते हैं, पर मतलब लग रहा है अच्छा एक्शन वगैरह तो देखने को मिलेगा जो ट्रांसफॉर्मर मूवी में रहता है। ट्विटर पे किसी ने एक बहुत सही बात बोली, ठीक है, मैं खुद पर्सनली रिलेट कर गया उससे, कि उसने ट्रांसफॉर्मर की मूवीज तो देखी है, मैंने भी देखी है, पहले 3 या 4 देखी थी और पहले पसंद भी आई थी, लेकिन अब मेरे को कुछ याद ही नहीं। मेरे को बस कुछ सीन्स याद है जिसमें वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। अपन क्या है ना कि वो कूल बहुत लगता है ना, अच्छा लगता है। वो क्या कहते हैं VFX फेस्ट वाला क्या बोलते हैं, वो चल रहा होता है। तो ऐसा कुछ आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं होता है, और एक्चुअली में वो पूरा बम फटते हैं माइकल बे में यार, आदमी पागल हो जाता है देख देख फोटोकॉपी मशीन के। ऐसा और जो ऐसा करके कार्टूनिश कीड़ा बन रहा है भाई, वो देख के मजा ठीक ना, आता है। और जो कार्टूनिश तरीके से सब कैरेक्टर्स बोलते भी हैं तो बोर भी नहीं करता है तुम्हें, डायलॉग्स में भी तो तुमको मजे आते हैं देखने में। लेकिन वही ना, अभी ये जो आया है जो सॉफ्ट रिबूट, जो भी रिबूट मारा हुआ है, तो कैसे से इस हैंडल पिक्चर से करेंगे, जो कि reboot हो माइकल बे जाएगा? प्रोड्यूसर है। नहीं Bumblebee बी से जो हो आई गया ना थी, reboot। वो बहुत- ओके, तो ये जो ट्रांसफॉर्मर्स आ रही है वो बम्बल से कनेक्टेड है या पिछली वाली मूवी से? बम्बलबी का सीक्वल है ये। और इसके मतलब पिछला देखने की और जरूरत इसके नहीं। ऊपर पहले की मूवीज। ओके, नहीं नहीं अपना यूनिक्रॉन सब माइकल बे की आखिरी पिक्चर में आया था, हिंट मिला हुआ था आखिरी में। हाँ हिंट थोड़ा सा, क्या लेकिन नहीं, ज्यादा हिंट उससे नहीं कोई मतलब वो नहीं तो बना। पूरा प्लैनेट ही था ना, वो जो सींग निकले हुए थे उसके। हाँ अभी ये पिक्चर जब खत्म होगी ट्रांसफॉर्मर्स की, अगले साल ही जुलाई में ट्रांसफॉर्मर्स का सीक्वल आ रहा है, माइकल बे वाली। अगले साल जुलाई। इसका नहीं कंटिन्यूएशन यार, इसी का कंटिन्यूएशन अगले साल। अच्छा मैं क्या है यार, और ये खत्म होगा ना, ब्लू बीटल का डायरेक्टर फिर बना रहे ट्रांसफॉर्मर्स। वो भी अभी इन्होंने भी एक एनिमेटेड मूवी अनाउंस करी है ना ट्रांसफॉर्मर्स की, फिर से एक और ओरिजिन अब भी अनाउंस करी। अरे हाँ, मैं- उसके अंदर ये क्रिस पूरा- हेम्सवर्थ अपने हाँ। मेन बनने वाले ऑप्टिमस प्राइम। ऑप्टिमस की आवाज दे रहा है। तो मैं तो एनिमेटेड को इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन मूवीज की जहां तक बात है कि एक के बाद बड़ा प्लान बना के रखे हुए हैं भाई। ये पिक्चर जैसे खत्म होगी, मुझको लगता है 1-2 महीने बाद ब्लू बीटल के डायरेक्टर वाले में बता देगा कि उसकी भी कब आ रही है। मेरे को ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में एक चीज पता चली थी, मैं शॉक हो गया था थोड़ा, कि जो एनिमेटेड सीरीज जो पहले की पॉपुलर है, ठीक है ना, तुमने भी बात की थी, वो उसके अंदर टोए एनिमेशन ने काम किया है, ठीक है, जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने वन पीस और ड्रैगन बॉल एनिमेट करती है वो। तो उन्होंने उस टाइम पे, तो मैं बोला सही है यार, काफी कूल कनेक्शन पता चल गया। अब ऐसा हो रहा है कि जो माइकल बे ने ट्रांसफॉर्मर की मूवीज बनाई है 2008, 9, 10, 12 साल में, तो वो अब खत्म है, वो देखने की जरूरत नहीं। बम्बल भी देखो और ये नए यूनिवर्स को फॉलो करो। हाँ अभी सब नया है, अब जब मे भी शायद मल्टीवर्स टाइम ट्रैवल पे लेंगे तो फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो भी नहीं अभी तो करेंगे, जो- क्योंकि उसका रीजन ये है कि जैसे अगर वो इस ऑप्टिमस को उस ऑप्टिमस के सामने तुम खड़ा करो, दोनों में डिफरेंस देखने की कोशिश करो, बहुत ज्यादा डिफरेंस पता नहीं लगेगा। तो Voice actor भी मल्टीवर्स same है ना? कंसेप्ट का करोगे क्या? हाँ वॉइस एक्टर भी सेम है, तो मल्टीवर्स के कंसेप्ट का करोगे क्या? 4 डालोगे। अरे लोग भी भाई confuse हो वो जाएंगे। फिर वो है ना सुनो, फास्ट एंड फ्यूरियस हो जो- जाएगा, एक सुनो, ऑप्टिमस विलन, एक ऑप्टिमस सुनो, हीरो, फिर लास्ट में दोनों भाई भाई सुनो, बन के अपने- साथ में आ जाएंगे।
सुनना, अपने ड्वेन जॉनसन ने 4-5 कैरेक्टर के एक पिक्चर में आवाज दे दी, ठीक है, जो उनकी सुपर पेट्स आई थी, पोस्ट क्रेडिट याद है तुमको? कुत्ता भी उनका सेम आवाज, दूसरा कुत्ता भी सेम आवाज, ब्लैक एडम भी सेम आवाज, ठीक है। ओ भाई यार, तो वो, लेकिन अभी कुछ नहीं होगा, अभी उतना दूर तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, वो एक्शन पैक्ड और सब चीज़ें हैं, पर ये है कि बस मतलब इट हैज़ टू बी हैंडल्ड विद केयर कि आप क्या दिखा रहे हो। मेरे ख्याल से ना एक चीज़ पता है ट्रांसफॉर्मर मूवीज़ के साथ प्रॉब्लम क्या थी, आप वही जो तुमने बोला ना पॉइंट कि भूल गए सब, उसका रीजन क्या है, किसी भी मूवी ने उसकी जो एक्चुअल यूनिवर्स है उसको एक्सपैंड ही नहीं किया ना। आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता ही क्या है, कहाँ से आए हैं, साइबरट्रॉन क्या था, उसकी उसका यूनिवर्स क्या है, उसकी उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं है कुछ। मतलब उसके लोर को उसने इस्टेब्लिश नहीं किया। हाँ, तो लोर को बताया मेरा पिक्चर के अंदर वो हीरो विलन मारा मारी और खत्म। ये हर पिक्चर में एक नया विलन आता है, उसके बारे में आप 10 मिनट बताते हो और वो उसी पिक्चर में मर जाता है। और मेगाट्रॉन तो एक परमानेंट है ही, जो उनका वो बना रखा है उन्होंने, वो किसी ना किसी तरह से वो एक या तो छोटा विलन बनता है या फिर बड़ा विलन बनता है और फिर उसको किसी ना किसी तरह से आप हरवा देते हो, तो वो हर पिक्चर में होता रहा है। अब यहाँ से आपको एक प्रॉपर यूनिवर्स एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। अगर आपने लोर एस्टैब्लिश नहीं करी तो वो पॉइंट नहीं है उसका। वो क्या कहते हैं उसका, मैं बोर तब से चालू प्रॉपर जब मुझको फील हुआ था कि मैं बोर हो रहा हूँ, जब उन्होंने नैनो टेक वाला ट्रांसफॉर्मर्स इंट्रोड्यूस कर दिया था। शायद 4th में किया था वो। अभी ये जो एक पिछली आई थी, ठीक है, उसके अंदर ऐसे एंशिएंट वगैरह दिखाया, ड्रैगन वगैरह दिखाई देगा। हाँ वो लास्ट वो डायनासोर्स वाले, वो तो भाई देख ही नहीं। एज ऑफ एक्सटिंक्शन था, डायनोबॉट्स लास्ट नाइट नहीं एज ऑफ एक्सटिंक्शन वाला में था क्या, डायनासोर्स वाला याद ही नहीं भाई, याद ही नहीं क्या था। माइकल बे से बोलो 4 बम उड़ाने, उसको कहीं भी करने भाई, ठीक है, उसको नहीं मतलब, ठीक है। लेकिन मतलब एक बम यहाँ फूटे, एक भाई यहाँ पे क्या है, क्या वहां से ट्रांसफॉर्मर निकलेगा, वहां से ऑप्टिमस मारेगा, वहां से मरेगा, ठीक है। इस चीज के लिए माइकल बे को गालियां बहुत दी जाती है, ठीक है, कि वो काफी ज्यादा बम उड़ाता है पिक्चर में। अबे उसका जॉनरा बन गया, क्या कहते हैं, बेहम है भाई। लेकिन मतलब तुम डिनाई नहीं कर सकते कि वो जो मूवी के वीएफएक्स वगैरह थे ट्रांसफॉर्मर्स के इतने सालों पहले वाले, अबे भाई आजकल तो क्या हो रहा है, टॉप नॉच। तो हम लोग उल्टा आज भी इंडिया नहीं कर पाता, प्रोग्रेशन उल्टा होने लगा लोगों का, रिग्रेशन हो गया भाई। इससे मेरे को याद आया, ठीक है, मैंने फ्लैश के ऊपर वीडियो वगैरह क्यों नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मैं देख रहा था इंडियाना जोन्स, मैंने देखी नहीं थी। अच्छा, पुरानी देख ली। तो पुरानी में चालू किया भाई, वो देख पहला जब मैंने देखा ना, आज की पिक्चरें नहीं बना पाएगी भाई, ऐसा क्या चल रहा है ये। 40 साल पुरानी पिक्चर है, क्यों बोलते हैं क्लासिक भाई। बात सुनो, बात क्लासिक की भी नहीं है, ठीक है ना। तुम विजन और उसको जिस तरीके से दिखाया है ना, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि भाई 40 साल है, मतलब जैंकी होगा उतना क्लियर, लेकिन नहीं, आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी तुम उतना अच्छा नहीं बना पाओगे, जो पूरा स्केल वगैरह दिखाया उसका। मैं बता रहा हूँ, हैरिसन फोर्ड अपनी पहली उसमें पिक्चर में शायद 35-40 साल का था, सोच रहे हो भाई यार, कन्विक्शन होनी चाहिए, कन्विक्शन हमको करना है। अब जब गाड़ी उड़ी वाला सीन आता है, मुझको पता था कि उम्र है भाई बंदे की, अब कर रहा है भाई वो लटक के फटक के, और मैं जान रहा हूँ कोई सिक्योरिटी नहीं इन लोगों को, डायरेक्टर की भी शायद नया बना हुआ है, एक्टर तो है ही अपना नया, कोई भी पिलाया तो गया। जो कि क्या था, मैंने इंडियाना जोन्स नई वाली जो देखी थी, बढ़िया वीएफएक्स वाली, वो देखी थी, पुरानी नहीं देखी थी। फिर पुरानी वाली देखी, फिर बाद में वो वाला भी देखा, जो वो सेकंड पार्ट है, मैंने 2 ही देखे हैं, सेकंड में इंडिया वाले आते हैं। मैं कहते इतनी गरीबी, इतनी मजबूरी, इतना तो केजीएफ भी नहीं करता भाई यार। जैसे एक्चुअल में वो 1917 की स्टोरी है शायद, मतलब उस टाइप की स्टोरी है, और वो भी एक कोने का दिखाया, तो फिक्शन समझ के फिर भी मैं मान सकता हूँ, क्वेश्चनेबल है, अपन देसी हैं तो अपने बहुत सारी चीजें क्वेश्चनेबल लगती है, लेकिन अमरीश पुरी बोला अरे ये कहाँ से है भाई, मेन विलेन पिक्चर का। एक काम सही किए अमरीश पुरी, उनको मटका भी दे देते साथ में, और उसमें वो बजा रहे होते, बैठ के जाते हैं, पूरा वो एक्शन सीक्वेंस, वो कितना जबरदस्त। भाई स्पीलबर्ग ने करियर बनाया भाई पिक्चर बना के अपना। हाँ तो अभी पता नहीं डायल ऑफ डेस्टिनी में बंदा जिंदा रहेगा कि क्या करेगा, पता नहीं, मरेगा तो नहीं, रिटायर हो बोला तो है ना कि ये आखिरी पिक्चर है उसकी। हाँ लास्ट है, पर मतलब मेरे ख्याल से मरेगा नहीं। बोल रहे थे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा यूज किया है, मतलब ट्रेलर कहाँ प्रैक्टिकल इफेक्ट भाई, ठीक है, बोल हर जगह तो सीजी लग रहा है, बोल देते भाई ये सब चीजें भाई यार। हैरिसन फोर्ड के तो कहाँ प्रैक्टिकल, कहाँ उम्र क्या है, कैसे मतलब, मैं तो मुझको तो ये भी शक है कि बंदा घोड़ा भी चला रहा है कि अरे भाई उम्र क्या है यार उनकी, अभी कैसे घोड़ा यार, पीछे तुम क्या घोड़ा लोड़
क्या बोल रहे हो हैरिसन? सब अच्छा खत्म हो जाता भाई guess इतनी करो उम्र उनकी में। एज क्या होगी? हैरिसन फोर्ड की एज क्या होगी? 70 हो गई होगी आई थिंक। 80 75। 80 एज है उनकी। ओह 80 की उम्र में तुम घोड़ा चलाओगे? घोड़ा घोड़े पे भाई अबे इतनी उम्र में क्या घोड़े- ओह माय गॉड भाई मेरी कमर नहीं, चिलिक घोड़े गई। ने एक उसकी कमर बार ना चली। तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां एक के ऊपर एक हो जाएंगी, ठीक है? भाई रीढ़ की हड्डियां तो वैसे भी एक के ऊपर एक ही होती है, मतलब ऐसा ऐसा एक सिंगल ऐसे ऐसे हो जाएगी। सिंगल होता है ना, तो ऐसा हो जाएगा दो एक के ऊपर एक। हाँ भाई इससे अच्छा वो अपना सिल्वेस्टर स्टैलोन भाई सही है। 70-75 की उम्र में भी जिम में ये कर रहा है आदमी, तब ये टाइट हो जाती है देख के। फिर कहते हैं थोड़ा सा बोटॉक्स लाना जरा, ठीक है? वो भी तो पूरा नेचुरल है ना 100%। अगला टॉपिक दिखाओ। अगला टॉपिक रह गया को खत्म हो गया। अभी थोड़ी सी इंडियन भी बात कर ले यार। मतलब वो कोई एक बन रही है सदर्न सिनेमा में, कोई एक एलियन वाला अनाउंसमेंट टीजर ऐसे कुछ आया। मैंने देखा नहीं था मगर मैं ट्विटर पे देखा था ग्लिम्स। कोई पिक्चर बना रहे हैं और उसमें एलियन आता है। बस सही है, हो मतलब गया। वही अपना मतलब PS3 वाले VFX उसमें। फिर वही बोलेंगे लोग सपोर्ट करो ये है वो है, मैं देखते हैं ठीक है। माल अच्छा रहा, मजा आई तो देखते हैं, नहीं है नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अबे ये आगे बढ़ जाएंगे। उसका मेरे को एक बात बताओ, ये इसका जवान का ट्रेलर क्यों नहीं आया अभी तक? अभी तक तो आना चाहिए ना, टेक्निकली कुछ तो आना चाहिए ना प्रमोशनल मटेरियल। 1 महीना और 4 दिन रह गए पिक्चर को। भाई अब तक टीजर तो आ जाना चाहिए था, मतलब कुछ तो आना चाहिए मूवी का, पोस्टर तो आ जाना चाहिए ना था। तो मूवी नहीं, डिले पोस्टर आ गया। हाँ ना तो मूवी डिले हो रही है ना कुछ। नहीं पोस्टर आ डिले गया। तो नहीं होगी, डिले होना होता तो मेरे ख्याल से पहले ही बता देते। पोस्टर आ गया। पोस्टर तो पहले का आया हुआ है ना, वो पट्टी वाला जो हाँ, आया वही, था। वही, हाँ। हाँ। उस मतलब वो तो काफी पहले आया था, वही उसके बाद कुछ भी नहीं आया। नया मटेरियल चाहिए भाई। मतलब टीजर तो चाहिए ना, कम से कम महीना रह गया पिक्चर को आने में। मैं बता रहा हूँ बादल, अपन तभी बाहर आएगा। रहेंगे तभी गाएगा अभी वो। अभी अभी मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है? आज है तारीख 28, हम लोग 29, 30, 1 और 2 भी पकड़ लो, बाहर है, इसी के बीच में आने वाला है। इसी में आए हाँ, ठीक है। बहुत हाई चांस है। भाई यार लफड़े ही है। और कितना छोटा मतलब अबे प्रमोशनल कैंपेन रहेगा ना। तुम टीजर 1 महीने में निकाल रहे हो, फिर ट्रेलर आएगा, फिर गाने आएंगे। मस्त है ना यार, हाइप बिल्ड रहेगी, क्या दिक्कत है? अरे बहुत लपक है। भाई मई महीना तो अभी अपन 2 महीने से जो दब के चल रहे हैं ना, 2-3 महीने से, मई और जून। अबे मैं बता रहा हूँ जवान और स्पाइडरवर्स एक दिन। अबे सुनो, जून में पिक्चरें हैं और मई में उनके ट्रेलर हैं। मई में अभी अपने को जवान का ट्रेलर दिखेगा, आदि पुरुष का ट्रेलर दिखेगा, और क्या चाहिए? महीना खत्म। और क्या ट्रेलर दिखेगा? और बस और कौन सा आ रहा है जून में 23 को भी है शायद कुछ तो। मैदान है ना यार, मैदान का भी ट्रेलर आएगा, अजय देवगन वाली। मैदान का तो अच्छा आ तो चुका है मैदान का। टीजर था। वो इतना वर्क करने मैदान वाला वो ट्रेलर समझ है। गए ना, हाँ, वो इतना समझ गए ना कैसी हो रही है। फिर मई में फास्ट एंड फ्यूरियस भी है, इंटरेस्ट नहीं किसी का। भाई वो बता रहे हैं, बता क्या प्रमोशनल कैंपेन चल रहा है। अरे मतलब अगली पिक्चर उनकी आखिरी होने वाली है मेन फ्रेंचाइज के अंदर। हाँ नहीं अभी ऐसे ना दी एंड ऑफ द हाँ। रोड बिगिंस। मैं कहता अब तक क्या चल रहा था इतना दिन में? 5वें पार्ट से लास्ट राइड करते आ रहे हो। लास्ट राइड चल रहा था। अभी- 7th पार्ट मुझे याद है बोला था कि ये लास्ट है, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10, फिर अभी 10वें का भी दूसरा आएगा। अब क्या बोला? द एंड ऑफ द रेस बिगिंस। फिर पता चल रहा है जब वो 10वें का दूसरा आ रहा है, वो आते आते वो उसके प्रमोशनल के चलते चलते विन डीजल साहब का मूड बदल के बोल दें कि हम चलो एक और बना देंगे। वो क्या एक हो रहा है story मालूम मेरे है? दिमाग में आ गई 7th है। पार्ट से क्या हो रहा है मालूम है? वो आखिरी समझ के बनाते हैं, फिर जब पैसा देखते हैं तो बोलते हैं अरे नहीं, वो क्या होता एक है, और। वो कुछ नहीं होता है। वो विन डीजल बैठते हैं पैक बना के रात में अपने घर, ठीक है, और बैठे बैठे देखता चाहता हूँ क्या पिक्चर कर रहा नहीं है वो और यार। बैठे बैठे क्या है कि जब वो म्यूजिक चलाते हैं मध्यम पे, तो उनके दिमाग में आता है कि अब क्या किया जाए, तो उनको दिखती है गाड़ियां चलती हुई तेज, स्टोरी आ गई दिमाग में, फिर वो घुमाते हैं फोन, चाचा मामा भतीजा सारे रिलेशन में। कहते हैं अब मेरा परिवार किधर है, मेरे को मेरा परिवार याद आ रहा है। यार इसने बंदे ने बताया क्या किया है? फैंटास्टिक 4 मूवीज करी, वो फास्ट एंड द फ्यूरियस मूवीज, फिर मार्वल में अपना वॉइस रोल दिया, ठीक है, ग्रूट वाला, एक बीच में ब्लड शॉट करी थी। अरे तो विन डीजल की पूछी ग्रूट और फास्ट एंड द फ्यूरियस। हाँ तो एक ट्रिपल एक्स भी करी हुई है, हाँ वो देखा था। ट्रिपल एक्स करी है, ट्रिपल एक्स। दीपिका थी भाई, दीपिका थी वो तो उसके बात हो अंदर, गई। देखिए मैंने। ट्रिपल एक्स सबसे पहले करी है विन डीजल ने, ट्रिपल एक्स 1 और ट्रिपल एक्स 3 जेंडर के। नहीं अभी हाल में बता रहा हूँ, जो अच्छा, अरे 5-6 साल 7 साल हाल में तो भाई, और जरूरत भी क्या है। फास्ट एंड द फ्यूरियस कर रहा है, मार्वल में आवाज देख आई एम ग्रूट बोल रहा है 50 में, भाई ठीक है बस है। भाई यार 15 मार्वल अलग भी अलग चेक फाड़ तरीके से देता आई है। एम ग्रूट
15 अलग अलग भाषाओं में आई एम ग्रूट। भाई तुम सोचो अब तीसरी पिक्चर करने जा रहा है वो, क्या उसको फिर से वॉइस डब करने की जरूरत पड़ी होगी? 2 पिक्चरों में जितने सैंपल दे दिए होंगे उसने वही रीयूज कर लो। अबे भाई मैं बता टॉय स्टोरी 3 में कोई एक अपना मिस्टर पोटैटो हेड के वॉइस एक्टर मर चुके थे, उन्होंने भाई री इंजीनियर करके डाला हुआ था, ठीक है, और इनसे आई एम ग्रूट बनवाने के लिए 40-50 दे अरे जेम्स गन इज आल्सो वेरी स्मार्ट भाई, उसने भी कहा होगा यार तुम वो बता, मुझको लग रहा है ना कुछ सिस्टम है इनका, ठीक है, जेम्स गन ने उनको भाई बोला, सुनो अब तो है ना, ये क्या ऐसे बोला होगा, ये देखो मेरा स्विट्जरलैंड का अकाउंट है, समझो 50 आएंगे, 25 तुम्हारे 50 स्विट्जरलैंड का अकाउंट नहीं है। उनने कहा होगा ये सुन तेरे को दिलवाऊंगा 50, ठीक है, 10 तू मेरे को देगा कैश, समझा? ये बैग भर के आता, विन डीजल बैग भर के देता होगा, ऐसे पटक से पटक देता होगा, बाकी पैसा मेरी बीवी लेने आएगी। नहीं, और क्या पता है वो क्या कहता होगा, सुन एक काम कर, और सुनो अगर इस पिक्चर में आवाज भी नहीं देनी है तुमको तो हम वॉइस मॉड्यूलेशन से कर लेंगे, ठीक? अबे आजकल तो उसकी भी जरूरत इस नहीं, पिक्चर में एआई से बन जाएगा भाई। हाँ, नहीं तो तुमको इस पिक्चर में हम दिलवाएंगे 60 और तुमको हमको देना पड़ेगा 25 कैश, ठीक, बैग भर के, ये ठीक भाई यार अलग स्कैम चल रहा है। मार्वल भाई डिज्नी वाले भी ठीक है ना, सोच नहीं होगी ये इसको साले को हम लोग 2 लाइन बोलने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं भाई यार, वो बताए 2 घंटे आता होगा आई एम ग्रूट, और सुनो मतलब यूजुअली ये किया जाता है ऑडियंस को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, मारियो के अंदर क्रिस प्रैट ने आवाज दे दी, क्रिस हेम्सवर्थ ने आवाज दे दी, भाई यहाँ पे तुम विन डीजल को देखने के लिए थोड़ी जा रहे हो गार्डियन। अबे इससे मेरे को याद है इसी चक्कर में सीरीज भी तो नहीं बनवा दी उसने आई एम ग्रूट की, बोले कि एक सीरीज भी बनवा दूंगा, एक सीरीज बनवा दूंगा, उसका 30 और दिलवा दूंगा, उसमें से 5 मेरे को चाहिए कैश, एकदम कड़क नोट चाहिए भाई। और जाते जाते भी क्या, देखो तुम्हारी दुकान बंद नहीं करा रहा हूँ, आ जाना डीसी में, आ चलता रहेगा, डीसी में भी ठीक है, मेरे पास आते रहना चाहिए माल। हाँ, और अबे हॉलीडे स्पेशल के अलग, हॉलीडे स्पेशल के 2-4 और ले लिए होंगे उससे। सबसे कम काम तो उसी में किया ना उसने, हॉलीडे स्पेशल के 10 अगर मिले होंगे, 10 मिले होंगे मान लो, तो 10 में से 2 ले लिए होंगे जेम्स गन ने। मैं समझ नहीं आता, कम से कम उसको एक्सो सूट पहनने के लिए, एक्टिंग करवाने के लिए तो रख लो पिक्चर में, नहीं आवाज देने के लिए बस। मैं कहता बाकी किसी से करा लूंगा, तुम आवाज देने के लिए भाई जो एक्चुअली में एक्टिंग कर रहा होगा ना, बाकी काम के लिए शॉन गन है ना, उनका अलग पहना देंगे, मैं बता रहा हूँ, सुनो बाकी काम के लिए मेरा भाई है। वो जो पॉम, शायद कैरन गिलियन ने स्टेटमेंट दिया हुआ था कि भाई उनको पॉइजन आइवी बनने में काफी अच्छा लगेगा, और जो पॉम क्लेमेंटिव है उनको आई थिंक उनका मोटा हिसाब क्लियर हो गया डीसी ने, ऐसे हिंट मार के किया। जो है मैंटिस, वो वही सोच, वो डीसी में हाँ तो मुझको लगा यार ऐसे एक जिंदगी में जेम्स गन जैसा दोस्त होना चाहिए भाई, वो तुम भाईजान को बोलते हो ना रोजगार योजना, असली रोजगार योजना कौन चला रहा है? जेम्स गन रोजगार, बीवी को रोजगार दिलाया, ठीक है, फेवरेट एक्टर को रोजगार दिलाया, फेवरेट एक्ट्रेस को रोजगार दिलाया, और क्रिस प्रैट का तो है ही, क्रिस प्रैट को तो बोल ही दिया है ना, वो देख 100% बता रहा हूँ, जॉन सीना को भी मिल ही रहा है बढ़िया अच्छे से, डेव बटिस्टा को भी मिल जाएगा, गार्डियंस के तो हर किसी को दिलवा देगा वो। उन्होंने ना अभी पिक्चर बनाते धीरे से कान में फूंक दिया होगा कि ये 3 पे खत्म कर देना, इंटरेस्ट दिखाना मत, 2 साल गैप देने के बाद धीरे से ऐसा डीसी में ले लूंगा तुमको, नहीं तो और तुम और अरे बहुत सिंपल फंडा है ना, क्या हुआ था देखो, जेम्स गन को मार्वल ने फायर कर दिया, लेकिन क्या है कास्ट ने फुल सपोर्ट किया, कास्ट की सपोर्ट के कारण, कास्ट ने कहा कि हाँ कास्ट ने बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाया, तो भाई अब दुख के टाइम पे लोग दोस्त बन गए भाई, तब जब दोस्त साथ दे रहे हैं जो, और जिन लोगों ने मेरे दुख के और मेरे खराब टाइम पे साथ दिया है, तो मैं उनको इस अपनी पिक्चर में मार के और उनको बेरोजगार कैसे कर सकता हूँ? चलो आओ मेरे साथ, मैं नई दुनिया बना रहा हूँ आपके लिए, आपका स्वागत है इस दुनिया में, क्या कौन सा रोल लेना चाहेंगे इसमें, आप क्या बनना पसंद करेंगे? वो देखते रही हो, क्या कहते हैं सिल्वेस्टर स्टैलोन, ठीक ना, उनको रखा हुआ था गार्जियंस में, वो सुसाइड स्क्वाड में भी किंग शार्क बनाया उन्होंने, लेकिन किंग शार्क से पूरी एक्सो वाली एक्टिंग भी करवाई, ऐसे नहीं कि सिर्फ आवाज, एक्टिंग करवाई। पता नहीं इसका विन डीजल के साथ क्या बैठा हुआ है भाई, कैश अरे और ऊपर से मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो देखो वो उसके पूरे क्राइटेरिया रहते हैं, ठीक है, कि अगर आपको वॉइस एक्टिंग, केवल वॉइस एक्टिंग 10 मिलियन 10%, 10%, फिर उसके बाद वॉइस एक्टिंग प्लस मोशन कैप्चर, तो उसका उतना परसेंटेज, जितना आप अपना काम कम करवाते जाओगे उतना परसेंटेज उसका बढ़ता जाएगा, ऐसा
तो ये उसका पूरा वही पीछे देखो, उसकी भाई वो पूरी रेट लिस्ट बनी रखी होगी। पीछे तुम्हारे कैटलॉग कॉस्ट है जेम्स गन जैसी कास्ट करेगा ना, जैसे ही वहां से वो रेट लिस्ट आगे खिसका देगा कि ये आपका तो है ठीक है जो भी है, ये मेरी रेट लिस्ट है। बोली ये किस चीज की? पढ़ लो पहले एक बार भाई। अभी वो प्रीमियर हो गया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का भाई, एज ऑलवेज पिक्चर अच्छी होने वाली है। प्रीमियर होगा गार्जियंस का, ऐसे Positive response बोल है। तुम ऐसे रहे हो जैसे तुमको बुलाया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल बता रहा हूँ पिक्चर अच्छी होगी बस ये। यस अच्छा लोग बोल रहे हैं कि मूवी अच्छी है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब देखते हैं कैसी निकलती है। फ्लैश का भी सिनेमा कॉन रिस्पांस अच्छा है, मैंने सुना। दोनों मूवीज को अच्छा था, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है भाई, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। नहीं मतलब अगर पिक्चर अच्छी नहीं होती तो वो दिखाते भी नहीं इतना जल्दी। टॉम क्रूज के लिए चला दी पिक्चर तो बर्बाद ही क्या है। पता नहीं चलाई भी है कि भाई टॉम क्रूज से याद है वो मूवी 2 दिन पहले घसका दी है शायद रिलीज उसकी, 2 दिन या 1 हफ्ते पहले घसका दिया। हाँ क्यों, क्या सीन था उसका? पता नहीं, मिशन इम्पॉसिबल का उसका भी ट्रेलर नहीं आया, बड़ा गंदा मेकिंग वीडियो निकाल दिया भाई, बस हो गया वो उतने में ही। अब लोग उस उसका पिक्चर को, ट्रेलर एक पहले आ चुका है। लोग उस पिछले पिक्चर साल को जो पहचान लीक हुआ कैसे था उसके रहे, बाद। उस पिक्चर को पहचान कैसे रहे कि जिसमें उसने गाड़ी कुदाई थी, तो बन गया ना भाई। वही और टॉम क्रूज की पिक्चर गाड़ी कुदाई जिसमें उसने, तो वही बनेगी भाई पिक्चर। भाई यार टॉम क्रूज अपन क्या बोले, बंदा इतने बढ़ोतरी डैशिंग लगता है भाई। 100 मीटर की स्प्रिंट में तुमको हरा देगा वो, बुढ़ौती बोल रहे हो तुम। और तो मैं जान रहा हूँ भाई इतना जानदार लगता 100 है। मीटर की स्प्रिंट में तुम तो 30 ही दौड़ पाओगे, समझे? दौड़ेगा तो वो है 100, ठीक है। मैं बहुत अबे मैं बड़ा देखा हूँ उसको दौड़ते हुए, बड़ा टाइट हो गया। अरे वो उसने ट्रेनिंग ली हुई है भाई, और अक्षय प्रोफेशनल कोच हायर किया था हाँ। कि कैमरे के ऊपर हाँ। सही दिखने के लिए कैसा दौड़ूं मैं, बैक कैसी होनी चाहिए, सिर कैसा तुम होना पता चाहिए। ओब्लिवियन देखोगे ना, उसका साइड प्रोफाइल भी दिखता है, वो दिखता है पूरा एकदम ऐसे स्ट्रेट होके दौड़ता है, जो कि अक्षय कुमार के दौड़ने की स्टाइल है ऐसे। हां ऐसे करके दौड़ते। हाँ ऐसे। भाई मेरे को सबसे बेस्ट स्टाइल लगती है जॉनी डेप के दौड़ने की। देखो जैक स्पैरो दौड़ने का, जैक स्पैरो डिंग 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 डिंग, ठीक है। और अपने जॉन विक भैया कैसे दौड़ते हैं, उनका तो एक पैर लंगड़ाते हुए, ठीक है, वो ऐसा सूट ऊपर करके वो भी है। हाँ वो भी बेहतरीन है। तो पीछे जब तुम डायरेक्टर बनोगे हमको भूलना मत, हम लोग तुम्हारे काले दिनों में तुम्हारे अबे साथ सबसे मस्त फ्लैश दौड़ता है भाई, तुम देखा नहीं? फ्लैश सबसे मस्त दौड़ता है फ्लैश के दौड़ने पे भी कई सारी चीजों की रिसर्च हुई है, पता है कि नहीं तुमको? फ्लैश ने भी दौड़ने के पीछे कई सारे अपने शाओलिन मॉन्क्स को वो किया था। क्या बात कर रहे हो? नहीं पता तुमको? हाँ ना, शाओलिन मॉन्क्स जैसे दौड़ते हैं ना, जंप करके वैसे। अच्छा। हाँ, तो अच्छा तुम रिसर्च की बात कर रहे हो कि उसने रिसर्च किया था कैसे भागना चाहिए, मेरे को लगा उनके साथ भी मारामारी कर दी क्या भाई उसने। नहीं, रिसर्च, दौड़ने की रिसर्च जो थी। मैंने तो पहले ही बोल दिया ट्वीट पे जेम्स गन से कि भाई बंदे को बंद अबे तुम वो एक्टर की रेपुटेशन देखो। तुमने शाओलिन मॉन्क का नाम लिया, मेरे पहले माइंड में आया कि साले ने मारामारी की होगी। man मुझको भी लगा कांड हुआ, क्या कर दिया भाई तूने अभी, ठीक है। अबे यार मैंने ऐसे कोई कांड नहीं किया, पर मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे दौड़ने के लिए रिसर्च करी थी। मैं बोल रहा हूँ भाई लोग तुमको जहां भी दिखे एजरा मिलर बाइज्जत तौर से उसको छोड़ देना वैना ब्रदर्स के ऑफिस में। तुमको लगेगा क्या कि भाई यार गुड़गांव में नहीं दिखेगा क्या एजरा मिलर, तुम नहीं जानते। मोहित ने बोला ही इज अनप्रिडिक्टेबल एज फक। नहीं भाई, और देखो सबसे पहले तो तुम पहले दिख जाएगा छोड़ने से पहले अपना माल संभाल लेना, ठीक है। पीछे पता चला उसने वहां से पकड़ी फ्लाइट, आया दिल्ली से वाराणसी से आजमगढ़, ठीक है। तुम्हारे घर की घंटी बजती टिडिंग, पीछे दरवाजा खोलते। क्या बोल रहा था बेटा? अबे ट्रांसफॉर्मर्स का वो सीन नहीं है जो CIA वाला छापा पड़ता है, सब में भागने लगते हैं हैकर होकर, FBI ओपन अप। हाँ मैं कुछ जो कुछ चाहता सबने। वो भी फ्लैश है, फ्लैश उधर ही दौड़ाएगा तुमको मोहल्ले में। मैं बन जाएगा जेम्स बॉन्ड टाइम। मैं कहता छत पे छत कूद रहा है पीछे। फोन गिरा, क्या हो गया बादल? आईफोन गिरा, टूटा क्या? आईफोन गिरा दिया भाई बादल। मेरा नहीं भाई, एडिटर का आईफोन गिरा है भाई। एडिटर भी आईफोन रख के चलते हैं, बादल क्या है ये देख रहे हो? बस जलवा है भाई। एक कोई विद्युत जामवाल का कोई ट्रेलर आया था IB71, वो मुझको भाई ठीक ही लगा, मतलब बहुत खास नहीं लगा। इसको लेके मेरे ख्याल से देसी नर्ड ने सही बात बोली थी ना कि ये टॉप सीक्रेट मिशन
जब तुमको स्टोरी पता है तो टॉप सीक्रेट हुए कैसे? ऐसा कुछ तो बोला था ना उन्होंने कि सब टॉप सीक्रेट मिशन करने जा रहे हैं। अब भाई वो चलेगा एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर, हमारे जीवित या मृत वक्त से कोई लेना देना नहीं है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स टाइप में, ठीक है। नाम छुपाए जा रहे हैं, करे जा रहे हैं पूरा कांड उसमें। मुझको ऐसे कुछ बहुत ही अपील नहीं करती पिक्चर। फिर बाद में मैंने देखा विद्युत जामवाल ने खुद कमेंट किया मेरे रिएक्शन वीडियो पे, ठीक है। मैंने वो कुछ खास बोला नहीं था, ठीक है, मान के चलो मैंने अच्छा नहीं बोला था, कौन ठीक है। सुन बड़ा आदमी कौन? उससे पहले है बड़ा आदमी? खुदा हाफिज 2 जब सुनो ना, जब उससे पहले खुदा हाफिज देखी थी तो विद्युत जामवाल ने इंस्टाग्राम डीएम पे एक हार्ट भेजा था, तो मैं तो हैरान हो गया था भाई यार। फिर जब मैंने ट्वीट किया ना तो फिर लोगों ने मुझे आईना दिखाया। सुनो अभी तुमने जैसे वो कमेंट का नाम लिया ना, तब से वो मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं तेरे को बताऊं या नहीं बताओ या अब तुमको पता है तो बोलो। भाई यार बता भाई, ठीक है। तो मुझको थोड़ा सा राहत फील हुआ कि अगर वो इस मिशन पे होगा कि मेरे रिएक्शन रिव्यू पे डालना है तो वो देखेगा नहीं पूरा तरीके से, ठीक ना। क्योंकि मैंने एक दो चैनल पे गया, जो होता है ना कि क्या आपने मुझे चीट किया है, जैसे ना धोखा खाए हुए गर्लफ्रेंड की तरह मैं अलग अलग दरवाजा खटखटा रहा हूँ, सबके साथ लपेट लिया। हाँ, मुझे लगा कि मैं तो आपकी स्पेशल थी, ठीक है। मैंने दरवाजा खटखटा के कमेंट सेक्शन खोले कि सिमिलर क्यों कमेंट लग रहे हैं मेरे को। आप यहाँ भी खूबसूरत तो तुमने मुझे भी बोला था, यहाँ पे भी वही बोल रहे हो। खूबसूरत भाई आपने यार, फिर क्या मैं दिल तोड़वा के वापस आ गया कि ओह मैं झूठे ख्वाब में जी रहा था। अबे तुम्हारा तो कमेंट किया है, मेरे को इंस्टाग्राम पे बात हुई थी उनसे, ठीक है, मैसेजेस वगैरह हुए थे, वो बोल रहे थे कि करते हैं ऐसा कुछ, जैसे मैं बोल बच्चन करा था ना उस टाइम की बात है, इंटरव्यू वगैरह, हाँ बोल दिए थे उन्होंने, असिस्टेंट का नंबर भी दिया था, मैं क्वेश्चन बना के बैठा हूँ, वो क्वेश्चन अभी भी है, ऐसे ही रखे हैं क्वेश्चन मैंने। हाँ अभी भी मैन ऑफ कल्चर के असिस्टेंट ने शायद व्हाट्सएप पे भी बात हुई थी, वो है तो है, अभी वो चल ही रहा है, उनका रिप्लाई आने बंद हो गए। मैन ऑफ कल्चर पे बुला लेते हैं, ठीक है भाई, वो आते रहेंगे। थोड़ा सा अभी मैं भी थोड़ा सा जिम वही तुमने जब कमेंट वाला बोला ना तो मेरे को मेरा पूरा पास्ट याद आ गया। तुमसे तो सिर्फ छेड़खानी की है, ठीक है, मेरे को तो इतना बुरी तरह से छेड़ के छोड़ा हुआ है। वही तो को लगा कि मैं स्पेशल हूँ उनके लिए, मुझे भी लगा यार कि ये बंदा बात कर रहा है। फिर मैं थोड़ा ऐसे बात किया, मेरे को पता चला सूरज को मेरे को भी सेम मैसेज किया था। मैं बोला ठीक है भाई, मैं क्या यार हो गया भाई, मैं क्या तो किसी बंदे को दिहाड़ी बैठाए होंगे, वो काम चल रहा होगा इनको, ठीक है। क्या है 200 रुपए पकड़ो, ठीक है, सब पे ये कमेंट ले। होता है ना क्या, मैंने बहुत पहले सुना था ओनली फैंस वाला हिसाब किताब, जो मॉडल्स होती है वो किसी को रखती है दिहाड़ी पे, वो बात करता है ठरकियों से। मतलब ये चैट जीपीटी के आने से पहले उन्होंने खुद का बना के रखा था कि ये रिस्पॉन्स आएगा तो ये रिप्लाई देना, ये आएगा तो ये रिप्लाई देना। अभी चैट जीपीटी आ गया तो चैट जीपीटी कर लेता है काम, तुम ऑटोमेट कर सकते हो भाई, बॉट बना ऑटोमेट करने के लिए। क्या न्यूज देखी थी मैंने, कुछ तो न्यूज देखी थी कि उसने सारा ऑटोमेट कर दिया और उसको एक कमांड दिया कि मेरे को पैसा बना के दे या कंपनी बना के दे, और वो उसने फटाक से करके दे दिया भाई। उसने सिर्फ एक कमांड दिया और उसने आगे का किया तो किसी और ने आगे का किया, दूसरे AI ने किया, तीसरे AI ने, ऐसे करते करते पूरा काम हो गया उसका। उससे तुम बोल दो चैट जीपीटी से शायद कोड तो लिख इजी हो गया, लिख के देगा, कोड वर्ड तो लिख देता है। मैं बस यही अपन बड़ा उस हर वाली बताए लाइफ पे बड़ा करीब है, वो ब्लेड रनर 2049 वाले पे, बस 10-15 साल और रुक जाओ, मैं रखा रहूंगा बगल, मेरा चलेगा, ठीक है। वो मेरी अनर्दी आर्मस, ठीक है, मेरी बाजू में रहेगी वो। अच्छा। फिर मैं भी किसी से उससे सिंक करवाऊंगा, ठीक है। समझ वो सीक्वेंस कैसे हो सकती है जब हाथ से हाथ ऐसे ऐसे होके एक बन जाते हैं, ठीक है। फिर मैं भी सिंक करवाऊंगा। सिंक करवाओगे? इतने ऊंचे सपने। लेकिन वो हर वाली क्या है ना, वो तो तुमको गाली भी देती है। वही मैं बोल रहा हूँ भाई, एक अपने लिए हो नहीं रही, एक ऐसी आएगी जो रोबोट के साथ सिंक होगी तुम्हारे साथ। ये तो तुम काफी आगे का सोच रहे हो। मैं बोल रहा हूँ भाई यार, फिर अंबानी उसमें भी बिजनेस देखेंगे 2 रुपए में निकालो उसको। भाई 2 रुपए पर डे। पता चल रहा है पीजे का सिंक्रोनाइजेशन आधे में रुक गया। बोले क्या हुआ? बोले वो 2 रुपए का 12 बज गया ना, रिचार्ज खत्म हो गया। पीजे बोले अब मैं करूं तो करूं क्या? अब ये तो आधा ही बाहर आया भाई, 2 रुपए और डालो। ओ भाई यार, 1 मिनट रुकना, फोन से रिचार्ज करना पड़ेगा यार। ये QR कोड भी काम नहीं कर रहा। क्या होता है, सब्सक्रिप्शन खत्म होने पे दरवाजा बंद हो जाता है, ठीक है। ये क्या कर दिया तुमने? 2 इंच का था, काट के 1 इंच का कर दिया।
अब आज के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, तो एज अ होस्ट ही मेरा नाता बनता है कि हम लोग इसको एक हाई पॉइंट पे खत्म करें। लेकिन उससे पहले कुणाल पाटिल नए मेंबर बने अपने, शाउट आउट। उत्कर्ष भाई आपको एक बहुत बढ़िया सा शाउट आउट। प्रदीप सारन भाई आपको भी बहुत ही खूबसूरत सा शाउट आउट। पीस बाय।